हेलो हाय नमस्कार, मैं संदीप कुमार न्यू भारत स्टडी एंड टेक्नोलॉजी चैनल पर आपका स्वागत करता हूँ। त्रिकोणमितीय सर्व समीकरणें क्या होती हैं और इनका कैसे उपयोग किया जाता है क्वेश्चनों को सोल्व करने में, या इनसे संबंधित क्वेश्चनों को हम कैसे सोल्व करते हैं, यही हम यहाँ पे आज सीखने वाले हैं। तो मुझे पूरा विश्वास है कि आपको ये टॉपिक में जो भी प्रॉब्लम्स हैं वो आपकी यहाँ से सॉल्व हो जाएंगी बिल्कुल। और आपको अगर ये टॉपिक डिफ़िकल्ट भी लगता है तो आपकी ये गलतफहमी भी दूर हो जाएगी। आपको ये आज से बिल्कुल आसान और सरल लगने लगेगा। तो आज से आपको आपका ये टॉपिक बिल्कुल सरल और आसान लगने लगेगा। तो आइए हम शुरू करते हैं हमारे इस टॉपिक को, जो है त्रिकोणमितीय सर्व समीकरणें। पहले तो हम थोड़ा ही जान लेते हैं कि त्रिकोणमितीय सर्व समीकरणें होती क्या हैं, और फिर हम क्वेश्चनों को सोल्व करने में उनका उपयोग कैसे करते हैं ये पढ़ेंगे। तो आइए शुरू करते हैं हमारे इस टॉपिक को, त्रिकोणमितीय सर्व समीकरणें। तो आइए अब हम यहाँ पे त्रिकोणमितीय सर्व समीकरणों के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले हमने त्रिकोणमितीय अनुपातों के बारे में पढ़ा है। इन अनुपातों का एक समकोण त्रिभुज की भुजाओं के साथ क्या संबंध होता है वो हम पढ़ चुके हैं। अब हम पढ़ेंगे कि इनका आपस में यानी कि साइन कोस टेन कोट सेक कोसेक, इन सब का आपस में कुछ न कुछ निश्चित संबंध होता है, और उन निश्चित संबंधों को ही त्रिकोणमितीय सर्व समीकरणें कहा जाता है। ठीक है, जैसे कि देखिए, आपको पता है कि यहाँ पे अगर हमने कोई साइन थीटा लिया और प्लस कोस थीटा लिया तो सीधे तौर पे यहाँ पे कोई संबंध इनमें नहीं होता है। लेकिन यदि हमने यहाँ पे इसका स्क्वायर कर दिया और इसका भी स्क्वायर कर दिया तो इसका मान हमेशा 1 आएगा। इसका मान हमेशा 1 के बराबर ही आएगा। तो इसी से देखिए, मैं आपको बताऊँ, एक बार एग्जांपल ले लेते हैं कि यदि हमने थीटा का मान यहाँ पे 30 डिग्री लिया, यदि हम थीटा का मान यहाँ पे 30 डिग्री ले लेते हैं तो यहाँ पे भी 30 डिग्री लेना पड़ेगा क्योंकि सेम है थीटा का मान। तो ठीक है, अब इसे सोल्व करके देखिए, यदि हम यहाँ पे साइन 30 डिग्री का मान देखें तो 1/2 के बराबर होता है। सरणी से आपको पता होना चाहिए कि साइन 30 डिग्री का मान 1/2 होता है, और यहाँ पे स्क्वायर है इसलिए इसका स्क्वायर कर दिया। प्लस देखिए, यहाँ पे अगर आपको पता है कि कोस 30 डिग्री का मान होता है √3/2, √3/2। जब उसका हम वर्क करेंगे तो देखिए क्या आएगा। यहाँ से हम इसका स्क्वायर करेंगे तो 1/4 आएगा, प्लस जब √3 का स्क्वायर करेंगे तो अंडर हट जाएगा, 3 आ जाएगा, और 2 का वर्क करेंगे तो 4 आ जाएगा। और जब इसका एलसीएम लेंगे तो 4 होगा, और फिर देखिए यहाँ से 1 और फिर यहाँ से 3, यानी कि हमारे पास 4/4 यानी कि 1 आ जाएगा, वही 1 आ जाएगा। यदि देखिए हम यहाँ पे स्क्वायर के अलावा सीधे हम मान रखें, यानी कि यदि हमने यहाँ पे सिर्फ 1/2 प्लस √3/2 रखते तो हमारा मान 1 के बराबर नहीं आता है। ठीक है, तो आपको यह सर्व समीकरण का ध्यान रखनी है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा जो है वो 1 के बराबर होता है। तो आपको क्वेश्चन में कुछ जगह पे इसके जगह 1 लिखना होगा, और कहीं कहीं पे आपको 1 की जगह साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा लिखना होगा। इन्हीं से देखिए, आप इन्हीं से 2 संबंध और भी आप देख सकते हैं कि यदि हमने इस साइन स्क्वायर को इधर पक्षांतरित कर दिया तो हमारे पास क्या बचेगा, कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 - क्योंकि जब ये इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, यही बनेगा। या फिर देखिए, यदि हमें चाहिए कि साइन की फॉर्म में हमें साइन का मान देखें तो देखिए साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा, कोस को इधर वापस करेंगे, पक्षांतरित करेंगे, यानी कि 1 -
कोस स्क्वायर थीटा। तो इसी से ये दो संबंध भी बन गए हैं। ये आपको सीधे सीधे तौर पर याद रहेंगे। सिर्फ आपको मुख्य रूप से इस सर्वसमीका को याद रखना है। फर्स्ट कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। क्वेश्चन में आपको 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की जगह आपको कोस स्क्वायर थीटा भी रखना पड़ सकता है। कोस स्क्वायर थीटा की जगह आपको 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा भी रखना पड़ सकता है। वो हम उस क्वेश्चन में देख के ही हमें उसका अनुमान लगाना पड़ेगा। यदि साइन स्क्वायर थीटा है तो वहाँ पे हमें 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा भी रखना पड़ सकता है। यदि 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा है तो हम वहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा भी रख सकते हैं। ठीक है। दूसरा देखिए, यदि हम एक संबंध और है इसकी सर्वसमीकाएं, यानी कि 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर होता है सेक स्क्वायर थीटा के। 1 प्लस tan स्क्वायर बराबर होता है सेक स्क्वायर थीटा के। इसका उपयोग भी हम इस प्रश्नावली में करेंगे 7.1 के सवालों को सॉल्व करने में। ठीक है। और एक सर्वसमीका आप और ध्यान रख लीजिए, जो कि है 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा, जो कि बराबर होती है कोसेक स्क्वायर थीटा के। ठीक है। तो मुख्य रूप से आपको सिर्फ ये 3 ही जो सर्वसमीकाएं हैं, इन्हीं का उपयोग आपको 7.1 में करना है। तो पहले हम इन्हीं से संबंधित सवाल जो हैं 7.1 के, उनको कर लेते हैं, ताकि आपको क्वेश्चनों के दौरान भी अच्छे से समझा दिया जाएगा, तो आपको ये समझ में आ जाएंगे। ठीक है। देखिए, आप इसमें एक चीज़ और भी ध्यान रखिए कि हमने 1 प्लस tan स्क्वायर बराबर सेक स्क्वायर थीटा है। तो यदि हमें खाली tan का मान चाहिए, यानी कहीं पे अगर हमें tan स्क्वायर थीटा रख दिया गया है, तो आप क्या कर सकते हैं, वहाँ पे सेक स्क्वायर थीटा, यानी कि या इसे कह सकते हैं कि अगर हमें tan स्क्वायर थीटा का मान चाहिए तो इस एक को हम पक्षांतरित कर दें यहाँ पे, तो इसे ऐसे भी लिखा जा सकता है कि tan स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक है। तो मुख्य रूप से आपको ये 3 सर्वसमीकाएं ध्यान रखनी है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा। ठीक है। आइए अब हम क्वेश्चनों को सोल्व करते हैं। न्यू भारत स्टडी एंड टेक्नोलॉजी चैनल से जुड़े रहने के लिए चैनल के सब्सक्राइब बटन को क्लिक करें, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, ताकि आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशंस आपको तुरंत मिल सकें। देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 7.1 का जो क्वेश्चन है, हम इसे सोल्व करते हैं। आइए इसे ध्यान से समझिए। कोस स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इंटू कोट स्क्वायर थीटा इसके बराबर होगा, सर्वसमीकाओं की सहायता से सिद्ध कीजिए। ठीक है। हम कैसे शुरू करते हैं कि इसे बोलते हैं LHS और इसे बोलते हैं RHS, यानी कि यह पक्ष लेफ्ट हैंड साइड और ये है राइट हैंड साइड। तो हम इस LHS साइड्स को लेके इस क्वेश्चन को सोल्व करना शुरू करेंगे और ये परिणाम लेके आएंगे, और उसके बाद ये क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा, यानी कि प्रूव हो जाएगा। ठीक है। शुरू करते हैं LHS से, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड से कोस स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा डॉट कोट स्क्वायर थीटा, ये हमें दिया गया है। अब हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे कोस स्क्वायर थीटा है और यहाँ पे भी कोस स्क्वायर थीटा है। इन दोनों को अगर हम कॉमन ले लेते हैं तो देखिए कोस स्क्वायर थीटा को जब यहाँ से कॉमन लेंगे तो यहाँ पे 1 बचेगा, और प्लस यहाँ से जब कोस स्क्वायर थीटा को कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे कोट स्क्वायर थीटा बचेगा, यानी कि कोट स्क्वायर थीटा। कोस स्क्वायर को कॉमन लेने के बाद हमारे पास ये परिणाम आ गया। आप देखिए यहाँ पे 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा, ये एक सर्वसमीका है, आपने पढ़ी होगी। मैंने आपको बताया था कि 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है कोसेक स्क्वायर थीटा के।
कोसेक स्क्वायर थीटा के बराबर होता है। ठीक है, तो हम यहाँ पे 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा की जगह क्या रखेंगे, कोसेक स्क्वायर थीटा। देखिए यहाँ पे कोस स्क्वायर थीटा और कोसेक स्क्वायर थीटा, समझ में आ गया। इसका मतलब कि आपस में मल्टीप्लाई है। परिणाम हमें किस में चाहिए, कोट में। ठीक है, तो अब देखिए, सॉरी यहाँ पे ये कोट स्क्वायर थीटा है, यहाँ पे ये कोट स्क्वायर थीटा है। अब देखिए यहाँ पे जब हमें कोट स्क्वायर में परिणाम चाहिए, इसका मतलब कि कोस ऊपर रहना चाहिए, क्योंकि कोस बटे साइन ही तो कोट होता है। तो हम क्या करेंगे कि कोसेक को नीचे ले आएंगे, हर में ले आएंगे, और जब इसे हर में लेके आएंगे तो यह चेंज हो जाएगा साइन में। ठीक है, आपको पता है कि यदि यहाँ पे साइन है तो यदि हम इसे नीचे हर में ले गए तो यहाँ से हटने के बाद ये नीचे कोसेक हो जाता है। ठीक है, कोसेक के फॉर्म में चेंज हो जाएगा। ऐसे ही यदि कोसेक यहाँ पे लिखा होता है और यदि हम इसे हर में ले गए तो यहाँ से अब चेंज हो जाता है किसमें, कोसेक किसमें चेंज होता है, साइन में। ठीक है, तो यहाँ पे जब गुणा में यानी कि ऊपर है ये कोसेक, तो जब हम इसे भाग में लिखेंगे तो ये अपने फॉर्म में चेंज हो जाएगा, ये हो जाएगा साइन में। तो देखिए कैसे क्या किस में बदल जाएगा, ये कोस स्क्वायर थीटा बटे, जब कोसेक को हम नीचे लेके आएंगे तो ये चेंज हो जाएगा साइन में, यानी कि यहाँ बन जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। समझ में आ गया। अब देखिए, क्योंकि यहाँ पे लिख दीजिए, क्योंकि कोसेक थीटा इक्वल टू होता है 1 बटे साइन थीटा के। ठीक है, यानी कि कोसेक की जगह हम क्या लिख सकते हैं, 1 बटे साइन। अब देखिए, हम जानते हैं कि कोस थीटा बटे साइन थीटा बराबर होता है कोट थीटा के। ठीक है, अब यदि यहाँ पे भी स्क्वायर लगा हो और यहाँ पे भी स्क्वायर लगा हो तो कोट के भी स्क्वायर लग जाएगा, यानी कि कोस स्क्वायर थीटा बटे साइन स्क्वायर थीटा बराबर कितना होगा, कोट स्क्वायर थीटा के। तो ये कोस स्क्वायर थीटा बटे साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा कोट स्क्वायर थीटा के, जो कि RHS यानी कि राइट हैंड साइड के बराबर है। यही हमें प्रूव करना था, इसलिए LHS इक्वल टू RHS सोल्व होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं। नेक्स्ट सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 दिया गया है कि सेक थीटा कोष्टक 1 माइनस साइन थीटा कोष्टक सेक थीटा प्लस टेन थीटा इक्वल टू 1। हमें सर्व समीकरणों की सहायता से सिद्ध करना है कि इसका मान 1 के बराबर होता है। आइए सोल्व करते हैं इसे। देखिए, हम इस LHS साइड को सोल्व करेंगे, LHS यानी कि लेफ्ट हैंड साइड से। देखिए, सबसे पहले हम देखेंगे कि यहाँ पे जो त्रिकोणमितीय अनुपात है साइन, सेक और टेन, इन 3 अनुपातों के फॉर्म में दिया गया है। तो हम इससे क्या करेंगे कि जनरली साइन और कोस की फॉर्म में ही चेंज कर लेते हैं पहले, ताकि इसे सोल्व करना आसान होता है। इसलिए हम इसे बदल लेंगे। सेक जो है वो उसको बदलेंगे तो क्या लिख सकते हैं, 1 बटे कोस थीटा लिखेंगे, क्योंकि जब सेक को नीचे लेके आएंगे तो वो चेंज हो जाएगा कोस में। ठीक है, और यदि इस कोस को हम ऊपर ले गए तो यहाँ से सेक में बदल जाएगा, इसलिए हमने सेक थीटा को यहाँ पे 1 बटे कोस थीटा लिख लिया। अब देखिए, यहाँ पे 1 माइनस साइन थीटा है, इसे साइन थीटा लिख लेंगे, कोष्टक बंद। अब देखिए, सेक थीटा है तो इसे क्या लिखेंगे, 1 बटे कोस थीटा और प्लस यहाँ पे है टेन थीटा। आप जानते हैं कि साइन थीटा बटे होता है कोस थीटा, टेन थीटा के बराबर। ठीक है, अब देखिए हम इसे सॉल्व कर लेंगे, इनको आपस में सॉल्व कर लेंगे। तो ये तो हो जाएगा, देखिए यहाँ पे
कोस 1 माइनस साइन थीटा बटे कोस थीटा। ठीक है, ये तो हो जाएगा 1 माइनस साइन थीटा बटे कोस थीटा, चाहे इसे ऐसे लिख लीजिए। ठीक है, अब इसमें क्या करना होगा, हमें इसका एलसीएम लेना पड़ेगा, यानी कि लघुत्तम समापवर्ती लेंगे, और इसका क्या होगा कि गुणा इसका लघुत्तम समापवर्ती आएगा कोस थीटा एलसीएम, और जब यहाँ से आएगा +1 और फिर यहाँ से आएगा साइन थीटा। ठीक है, तब इसका हम एलसीएम लेंगे तो ये आएगा 1 प्लस साइन थीटा और ये होगा कोस थीटा। तो देखिए हमारे पास एक फॉर्मूला बनेगा, ये 1 माइनस साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा। तो देखिए आप जानते हैं कि a प्लस बी कोष्टक a माइनस बी इक्वल टू होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। ठीक है भाई, आप जानते हैं कि a प्लस बी ए माइनस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के बराबर होता है। तो आप यहाँ पे देखिए a माइनस बी ए प्लस बी वाला फॉर्मूला बन रहा है यहाँ पे, तो हम a स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर लिख सकते हैं इसे। तो हम क्या लिखेंगे इसे, 1 का स्क्वायर और माइनस बी की जगह साइन थीटा है, यानी कि साइन थीटा का स्क्वायर। समझ में आ गया। अब 1 के ऊपर हम कितने भी पावर लगाएं एक ही होता है मान, इसलिए इसे लिखने की आवश्यकता नहीं है, हम इसे हटा सकते हैं। तो ये होगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और बटे देखिए यहाँ पे कोस थीटा कोस थीटा, कोस थीटा को जब कोस थीटा से गुणा करेंगे तो आएगा कोस स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब देखिए हमें मान चाहिए 1। अब देखिए यहाँ पे आपको पता है कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है। देखिए आप जानते हैं कि सर्वसमीका से, जो कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 के, और हमें क्या दिया गया 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो देखिए कोस स्क्वायर थीटा बराबर किसके होगा 1, और इसको जब पक्षांतरित करेंगे तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, यानी कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा जो होगा वो कोस स्क्वायर थीटा के बराबर होगा। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की जगह क्या लिखेंगे, कोस स्क्वायर थीटा, कोस स्क्वायर थीटा बटे कोस स्क्वायर थीटा। देखिए यहाँ से ये कोस स्क्वायर थीटा से कोस स्क्वायर थीटा कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास आ जाएगा वही 1। ठीक है, हमारे पास आ गया 1। इसका मतलब ये है राइट हैंड साइड के बराबर। अतः प्रूव होता है कि LHS बराबर RHS, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड RHS राइट हैंड साइड के बराबर आ गई, तो यह प्रूफ होता है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल, कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा को जब सोल्व करें तो उसका मान आना चाहिए कोस स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा, यानी कि ये प्लस का साइन यहाँ से हट जाएगा जब हम इसे सोल्व करेंगे। तो सबसे पहला क्या होता है कि हम LHS साइड को सोल्व करेंगे और इनकी फॉर्म जो है उसको चेंज कर लेंगे साइन और कोस में। ठीक है, तो लिखेंगे LHS साइड से, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड से कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा। ओके, अब देखिए कोसेक स्क्वायर थीटा को जब हम चेंज करेंगे तो ये किस में बदलेगा, साइन में बदलता है। तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, 1 बटे साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, जब हम इसे नीचे लेके आएंगे तो ये चेंज हो जाएगा साइन में, प्लस ये किस में चेंज होगा, कोस में, यानी कि 1 बटा कोस हो जाएगा। तो इसे लिखेंगे 1 बटे कोस स्क्वायर थीटा। सबसे पहले तो हमें उसे साइन और कोस की फॉर्म में चेंज कर लेना चाहिए जब भी हम क्वेश्चन को प्रूव कर रहे हों। ठीक है, उसके बाद हम देखिए यहाँ पे इसको सॉल्व करने का तरीका है कि हम इसका एलसीएम लें। तो हम इसका एलसीएम लेंगे तो यानी कि लघुत्तम लेंगे जब हम इसका
तो हमारे पास आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा और कोस स्क्वायर थीटा, यही आएगा। यहाँ से देखिए, यहाँ से जब इसका भाग देंगे, साइन स्क्वायर थीटा का भाग इसमें देंगे तो ये तो कट जाएगा, बचेगा कोस स्क्वायर थीटा, कोस स्क्वायर थीटा प्लस यहाँ से कोस स्क्वायर थीटा का जब भाग इसमें देंगे तो ये कट जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा बचेगा, और साइन स्क्वायर थीटा को जब 1 से गुणा करेंगे तो वही आएगा, यानी कि साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे आपको पता है कि कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर किसके बराबर होता है? 1 के बराबर, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 के। ठीक है, देखिए चाहे साइन पहले लिखा हो चाहे कोस लिखा हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा किसके बराबर होगा? 1 के बराबर होगा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे बराबर 1 बटे साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा। अब देखिए हमें क्या चाहिए? कोसेक स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा। तो यदि साइन स्क्वायर थीटा को ऊपर लेके आएँ तो किस में बदल जाएगा? कोसेक स्क्वायर थीटा में बदल जाएगा, और कोस स्क्वायर थीटा को जब ऊपर लेके जाएंगे तो सेक स्क्वायर थीटा में बदल जाएगा। आपका क्वेश्चन हो गया। देखिए यहाँ पे साइन को जब ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा? कोसेक स्क्वायर थीटा, और कोस को जब ऊपर ले जाएंगे तो ये सेक की फॉर्म में चेंज होगा, यानी कि सेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, एक इससे गुणा है, एक ऑलरेडी संख्या से किसी भी संख्या से गुणा रहता है तो उसे लिखने की आवश्यकता नहीं होती है। तो ये आ गया कोसेक स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा RHS के बराबर आ गया, यानी कि राइट हैंड साइड के बराबर आ गया। तो प्रूव होता है कि LHS इक्वल टू RHS, यानी कि राइट हैंड साइड के बराबर है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 कि √1 माइनस साइन थीटा बटे 1 प्लस साइन थीटा का जो मान होगा वो सेक थीटा माइनस टेन थीटा होना चाहिए या आएगा। तो हम इसे प्रूव करना है कि LHS साइड है वो RHS साइड के बराबर है। ठीक है, तो हम लेके चलते हैं इसे कि LHS यानी कि लेफ्ट हैंड साइड से देखिए यहाँ पे जो आपको 1 माइनस साइन थीटा एक ही √2 में दिया गया है, इसे आप ऐसे भी लिख सकते हैं 1 माइनस साइन थीटा का √ बटे 1 प्लस साइन थीटा का √ ठीक है, इन दोनों का मतलब एक ही है। चाहे तो हम इस पर कंप्लीट √ वर्गमूल का साइन लगा लें या इसे हम अलग अलग लिख लें। तो आपको समझने के लिए मैंने इसे अलग अलग रखा है अभी। अब देखिए, क्योंकि ये साइन की फॉर्म में तो पहले से दिया गया है, बट आपको इसमें सबसे पहले वर्गमूल के साइन को हटाना पड़ेगा, या आप जब भी इन क्वेश्चनों को सोल्व करेंगे तो आपको चाहिए कि आप पहले उसका वर्गमूल साइन यहाँ से हटाने का प्रयास करें। तो आप क्या करें इसमें कि जो हर में जो संख्या है उस संख्या का ये साइन चेंज कर दें और उसी संख्या से उसे अंश और हर में गुणा कर दें, यानी कि गुणा करेंगे हम 1 माइनस साइन थीटा से अंश और हर में √ से ही वर्गमूल 1 माइनस साइन थीटा बटे 1 माइनस साइन थीटा, यानी कि जो हर की जो राशि है उसका साइन चेंज करके हम उसे अंश और हर में गुणा कर देंगे। तो इससे क्या होगा कि हमारा जो √ है वो हट जाएगा। देखिए कैसे हटेगा, यहाँ आप लिख सकते हैं कि अंश और हर में √1 माइनस साइन थीटा से गुणा करने पर अंश व हर को 1 माइनस साइन थीटा √1 माइनस साइन थीटा से गुणा करने पर। ठीक है, ताकि ध्यान भी रहे और ये क्वेश्चन में लिखना भी चाहिए। अब क्या करेंगे नेक्स्ट कि देखिए यहाँ पे कि 1 माइनस साइन थीटा और 1 माइनस साइन थीटा जब इनको आपस में गुणा करेंगे
या देखिए एक स्टेप मैं और बढ़ा देता हूँ इसमें कि इसका मतलब क्या है कि इन दोनों को एक ही अंडर रूट में ले लेते हैं हम कि 1 माइनस साइन थीटा और 1 माइनस साइन थीटा। समझ में आ गया कि यदि अलग अलग था तो हमने इसे एक ही में अंडर रूट में लिख लिया है। दूसरा देखिए, नीचे वाली संख्याओं को भी ऐसे लिख लेते हैं कि एक ही अंडर रूट में दोनों राशियों को लिख लेते हैं, दोनों पदों को लिख लेते हैं 1 प्लस साइन थीटा और 1 माइनस साइन थीटा। समझ में आ गया। अब इसे देखिए सोल्व कर लेंगे। 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा, यानी कि a माइनस बी और a माइनस बी, a माइनस बी और a माइनस बी ये बराबर किसके होगा, a माइनस बी के होल स्क्वायर के। ठीक है, तो आप यहाँ पे क्या लिख सकते हैं कि 1 माइनस साइन थीटा और 1 माइनस साइन थीटा को स्क्वायर लिख सकते हैं। 1 माइनस साइन थीटा को स्क्वायर लिख सकते हैं और ये इसके ऊपर वर्गमूल का साइन। समझ में आ गया। उसके बाद देखिए यहाँ पे 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा, अभी हमने पहले देखा था कि a प्लस बी और a माइनस बी से, क्योंकि a प्लस बी और a माइनस बी जो होता है वो होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के बराबर। ये भी सर्व समीकरणें ही हैं, आपने बीजगणित में पढ़ी हैं। ये त्रिकोणमितीय सर्व समीकरणें पढ़ रहे हैं हम, और ये हैं बीजगणितीय सर्व समीकरणें। ठीक है, तो आप जानते हैं कि a प्लस बी और a माइनस बी होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के बराबर। तो हम इसकी जगह क्या लिखेंगे, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो a स्क्वायर का मतलब 1 का स्क्वायर और 1 का स्क्वायर और माइनस बी यानी साइन स्क्वायर। ठीक है, और इसके ऊपर अंडर रूट, इसके ऊपर अंडर रूट। अब देखिए इसके ऊपर चाहे कितनी घात हो मान एक ही आएगा, तो इसे लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है, यानी कि 1 माइनस स्क्वायर थीटा हमारे सामने आ गया। और देखिए यहाँ से भी, यहाँ पे देखिए 1 माइनस साइन थीटा का स्क्वायर है, होल स्क्वायर है, यानी कि ये 2 बार गुना है। तो ये वर्गमूल का जो साइन है यहाँ से हट जाएगा और ये स्क्वायर का साइन यहाँ से हट जाएगा। तो क्या होगा देखिए, यहाँ पे कर लेते हैं इसे कि ये हो जाएगा 1 माइनस साइन थीटा, 1 माइनस साइन थीटा, क्योंकि ये स्क्वायर था तो इससे स्क्वायर से ये अंडर रूट हट जाएगा। अब देखिए यहाँ पे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब आपको पता है कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कितना होता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा जो होता है वो होता है कोस स्क्वायर थीटा के। ठीक है, ये किसके बराबर होता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है कोस स्क्वायर थीटा के। तो आप यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, कोस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, यानी कि हमने यहाँ लिख दिया कोस स्क्वायर थीटा का अंडर रूट है यहाँ पे। ठीक है, अब देखिए स्क्वायर है ये, तो इस स्क्वायर से ये अंडर रूट हट जाएगा। तो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे कि 1 माइनस साइन थीटा बटे कोस थीटा। समझ में आ गया ना कि हमने कोस स्क्वायर थीटा है यहाँ पे, तो इस कोस स्क्वायर थीटा का जब इसका अंडर रूट करेंगे तो स्क्वायर हट जाएगा, ये कोस थीटा आ गया। अब यहाँ पे हम लिखेंगे 1 बटे कोस थीटा माइनस साइन थीटा बटे कोस थीटा। देखिए यहाँ पे हम लिख सकते हैं 1 बटे कोस थीटा और फिर माइनस साइन थीटा बटे कोस थीटा। समझ में आ गया। अब देखिए 1 बटे कोस थीटा किसके बराबर होता है, सेक थीटा के बराबर होता है, यानी कि सेक कोस को जो ऊपर ले जाएंगे सेक में बदल जाएगा, तो ये आ जाएगा सेक थीटा और माइनस साइन थीटा बटे कोस थीटा क्या होता है, टेन थीटा के बराबर। ठीक है, ये आ गया RHS साइड के बराबर। इसलिए हम कह सकते हैं कि LHS इक्वल टू RHS, यानी कि लेफ़्ट हैंड साइड जो है वो राइट हैंड साइड के बराबर प्रूव हो गई है। ठीक है, अब हम अगला सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल देखिए,
यहाँ पे दिया गया है कि अंडर रूट सेक स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा को हमें प्रूव करना है टेन थीटा प्लस कोट थीटा के बराबर। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, वही प्रोसेस अपनाते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड से यानी कि LHS साइड से सबसे पहले हम क्या करेंगे इसमें कि देखिए कोशिश करेंगे कि सबसे पहले तो सेक स्क्वायर और कोसेक स्क्वायर को साइन और कोस के फॉर्म में चेंज कर लें। उसके बाद हम इस वर्गमूल को उठाने का प्रयास करेंगे और उसके बाद हम इसे इसके बराबर प्रूव कर देंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, साइन स्क्वायर थीटा को चेंज करेंगे तो क्या आ जाएगा, चलिए पहले एक स्टेप लिख लेते हैं कि LHS से सेक स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, सेक स्क्वायर थीटा को चेंज करेंगे तो 1/, कोस स्क्वायर थीटा। ठीक है, और प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा को करेंगे तो 1/, ये कोसेक किस में चेंज होगा, साइन में, तो स्क्वायर स्क्वायर, तो ये होगा थीटा। ये वर्गमूल का साइन लग गया यहाँ पे। अब देखिए क्या करेंगे, हम इसका एलसीएम लेंगे यानी कि लघुत्तम समापवर्ती लेके इसे सोल्व करेंगे। तो इसका एलसीएम क्या आएगा, इसका एलसीएम कोस स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा आएगा। तो हमने यहाँ पे कोस स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा इसका एलसीएम ले लिया। यदि हम सिर्फ कोस स्क्वायर लें तो फिर साइन का भाग कहाँ से जाएगा, यदि हम साइन स्क्वायर थीटा ले लें तो फिर कोस का भाग कहाँ से जाएगा इसमें, यदि हमने सिर्फ साइन का लिया तो फिर कोस का लिया तो साइन का भाग कैसे जाएगा इसमें। इसलिए इसके जो लघुत्तम समापवर्ती आएंगे उस कोस स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा ही आएगा। अब देखिए इसे सोल्व कर लेते हैं। कोस स्क्वायर थीटा का भाग जब इसमें देंगे तो यहाँ से साइन स्क्वायर थीटा बचेगा, इसको जब 1 से गुणा करेंगे तो वही आएगा यानी कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस उसके बाद साइन स्क्वायर थीटा का भाग जब इसमें देंगे तो ये कोस स्क्वायर थीटा बचेगा, कोस स्क्वायर थीटा बचेगा, कंप्लीट पे अंडर रूट का साइन आ गया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे आपको पता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है, क्योंकि आप जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 के। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, 1 यानी कि 1/, कोस स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा। देखिए यहाँ पे अंडर रूट या वर्गमूल कंप्लीट संख्या पे है, आप इसे चाहे पार्ट्स में भी लगा सकते हैं चाहे एक साथ लगा सकते हैं, मतलब वही है। तो देखिए अब जब इसका अंडर रूट करेंगे, जब इसका हम अंडर रूट करेंगे तो 1 का तो 1 ही रहेगा वर्गमूल, 1 का वर्गमूल करें या उसका किसी भी पावर से गुणा करें तो 1 ही रहता है उसका मान। लेकिन यहाँ पे जब इसका वर्गमूल करेंगे तो इनके स्क्वायर हट जाएंगे, ये जो स्क्वायर हैं ये हट जाएंगे और यहाँ से क्या संख्या मिलेगी हमें, देखिए ये अंडर रूट हट जाएगा यहाँ से। अब तो ये आएगा 1/, कोस थीटा साइन थीटा। अब हमारे सामने ये वर्गमूल जो है इसका साइन हट चुका है। अब हमें टेन थीटा प्लस कोट थीटा की फॉर्म में हमें चाहिए। तो देखिए हम क्या करेंगे, फिर से इसे 1 की जगह क्या रख सकते हैं हम, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा। ठीक है, क्योंकि हमने यहाँ पे रखा था साइन स्क्वायर थीटा की वजह 1 कि भाई इसका वर्गमूल आसानी से किया जा सके। ठीक है, अब हमने 1 की जगह रखा है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, तो और बटे कितना है, कोस थीटा साइन थीटा। देखिए कोस थीटा साइन थीटा। ठीक है, अब देखिए इसमें भाग दे दीजिए अलग अलग, जैसे कि साइन स्क्वायर थीटा में कोस थीटा साइन थीटा का भाग देंगे प्लस कोस स्क्वायर थीटा में कोस थीटा साइन थीटा का भाग देंगे। देखिए यहाँ पे इसको देखिए मैं अलग अलग लिख देता हूँ समझ आने के लिए कि साइन स्क्वायर थीटा है तो इसका मतलब कि साइन थीटा इंटू साइन थीटा, भाई उसके ऊपर पावर 2 है, इसका मतलब कि 2 आपस में 2 बार गुणा होगा वो, तो साइन थीटा इंटू साइन थीटा, साइन स्क्वायर थीटा का मतलब हो गया। अब नीचे क्या है हमारे पास, कोस थीटा और साइन थीटा। यहाँ से तो ये पद आ गया, दूसरा प्लस
देखिए कोस स्क्वायर थीटा है, तो इसे भी देखिए हम आप कोस थीटा इंटू कोस थीटा लिख सकते हैं, ठीक है। और बटे कोस थीटा बटे साइन थीटा का भाग देना है, कोस थीटा और साइन थीटा का हमें भाग लगाना है। अब देखिए जो संख्या इसमें कट रही है उसे हम काट सकते हैं। देखिए इस साइन से ये साइन कैंसिल हो रहा है, तो हमारे पास क्या बच गया, साइन थीटा बटे कोस थीटा। और आप जानते हैं कि साइन थीटा बटे कोस थीटा होता है टेन थीटा के बराबर। देखिए क्योंकि साइन थीटा बटे कोस थीटा बराबर होता है टेन थीटा के। और यहाँ पे देखिए ये इस कोस से ये कोस कैंसिल हो रहा है, तो कोस थीटा बटे साइन थीटा, तो इसे भी हम लिख सकते हैं कि भाई कोस थीटा बटे साइन थीटा वो बराबर होता है कोट थीटा के, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, यहाँ से आ गया टेन थीटा और प्लस यहाँ से आ गया कोट थीटा, यही हमारा RHS के बराबर आ गया, यानी कि प्रूव होता है कि इसलिए LHS साइड बराबर है RHS साइड के, यह सिद्ध होता है, ठीक है। समझ में आ गया। सबसे पहले हम उसकी फॉर्म में चेंज कर लेंगे साइन और कोस में, उसके बाद उसे एलसीएम लेके उसे सोल्व करेंगे और फिर उसे हम LHS को RHS के बराबर प्रूव कर देंगे, ठीक है। अब हम अगला सवाल लेते हैं। नेक्स्ट सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 8, tan अल्फ़ा प्लस tan बीटा बाई कोट अल्फ़ा प्लस कोट बीटा इक्वल टू tan अल्फ़ा इंटू tan बीटा। यानी कि हमें इस दोनों को हर और अंश को सोल्व करके tan अल्फ़ा इंटू tan बीटा के बराबर लेके आना है। यह हमें प्रूव करना है कि ये जो LHS साइड है वो इस RHS साइड के बराबर है, ठीक है। तो हम इसे शुरू करते हैं। देखिए सबसे पहले LHS साइड से, ठीक है, क्या लिखेंगे, tan अल्फ़ा प्लस tan बीटा, ओके। अब हम लिखेंगे नीचे कोट अल्फ़ा प्लस कोट बीटा, ठीक है। तो सबसे पहले हमें क्या करना होता है कि हम इसे साइन और कोस की फॉर्म में चेंज कर लें, तो वही काम करते हैं हम। देखिए कि tan अल्फ़ा को जब साइन और कोस में चेंज करेंगे तो क्योंकि हमें पता है कि tan अल्फ़ा बराबर होता है साइन अल्फ़ा बटे कोस अल्फ़ा, वहाँ पे थीटा यूज़ कर रहे थे, यहाँ पे थीटा की जगह अल्फ़ा और बीटा दिया गया है, तो हम थीटा की जगह अल्फ़ा और बीटा यूज़ करेंगे। तो देखिए tan अल्फ़ा बराबर होगा साइन अल्फ़ा बटे कोस अल्फ़ा, ठीक है, ये चेंज हो गया, प्लस tan बीटा को करेंगे तो साइन बीटा बटे कोस बीटा। समझ में आ रहा है, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट नीचे वाले इस हर भाग को, इस पद को सोल्व करेंगे तो इसको कोट में दिया गया है, तो इसे क्या लिखेंगे कि कोस अल्फ़ा बटे साइन अल्फ़ा, क्योंकि कोट अल्फ़ा किसके बराबर होगा, कोस थीटा बटे साइन थीटा के बराबर होता है कोस थीटा कोट थीटा, तो हमने इसे चेंज कर लिया, प्लस इसे भी चेंज करेंगे तो कोस बीटा बटे साइन बीटा। समझ में आ गया, ठीक है। अब देखिए अब हम क्या करेंगे कि इस पद को सोल्व करने के लिए हमें इसका एलसीएम लेना पड़ेगा और फिर उसे सोल्व करेंगे। दोनों पदों को हम ऐसे ही एलसीएम यानी कि लघुत्तम श्रृंखला लेके सोल्व करेंगे। तो बराबर देखिए इक्वल टू, इस दोनों में देखिए जो एलसीएम आएगा वो कोस अल्फ़ा और कोस बीटा आएगा। तो देखिए यहाँ से कोस अल्फ़ा और कोस बीटा उसका एलसीएम हो गया, तो हमने यहाँ पे इसे इसका एलसीएम ले लिया। अब यहाँ से क्या आएगा, देखिए कोस अल्फ़ा का भाग इसमें देंगे तो क्या आएगा कोस बीटा, या देखिए उधर कर लेते हैं, इधर इसे सोल्व कर लेते हैं। देखिए इसे सोल्व करेंगे तो कोस अल्फ़ा और कोस बीटा इसका एलसीएम हो जाएगा,
और यहाँ से जब कोस अल्फ़ा का भाग इसमें देंगे तो हमारे पास कोस बीटा बचेगा, और कोस बीटा को जब साइन अल्फ़ा से गुणा करेंगे तो हमारे पास आएगा साइन अल्फ़ा इंटू कोस बीटा। समझ में आ गया ना कि हमने इसका एलसीएम लिया और फिर जब एलसीएम कोस अल्फ़ा का भाग देंगे तो यहाँ से कोस बीटा बचेगा, कोस बीटा को इससे गुणा करेंगे तो ये आ गया, प्लस देखिए कोस बीटा का भाग देंगे तो कोस अल्फ़ा बचेगा, यहाँ से कोस अल्फ़ा और यहाँ से साइन बीटा, यहाँ से साइन बीटा, यानी कि ऊपर वाले टर्म्स को, ऊपर वाले पद को हमने सोल्व किया तो ये आ गया। ठीक है, अब बटे नीचे वाला जो हर वाला भाग है उसे सोल्व करेंगे। इस दोनों में से जो कॉमन आएगा, सॉरी एलसीएम जो इसका लेंगे तो क्या आएगा, साइन अल्फ़ा साइन बीटा, साइन अल्फ़ा साइन बीटा। ठीक है, और देखिए साइन अल्फ़ा का भाग इसमें देंगे तो साइन बीटा बचेगा, और कोस अल्फ़ा हमारे पास यहाँ से है, कोस अल्फ़ा और साइन बीटा, प्लस करेंगे तो देखिए साइन बीटा का भाग जब इसमें देंगे तो साइन अल्फ़ा बचेगा, साइन अल्फ़ा को जब इससे गुणा करेंगे तो कोस बीटा, तो यहाँ से हमारे पास आएगा साइन अल्फ़ा और कोस बीटा। ठीक है, हमने इसे सोल्व किया तो ये हमारे पास आया, और इस पद को सोल्व किया तो ये हमारे पास आ गया। ठीक है, अब देखिए इसमें अब क्या है कि इस पद में हमें इस पद का भाग देना है, तो इसी पद को लिख ले और इस पद की संख्याओं को हम बदल दें, यानी कि हर वाली संख्या अंश में आ जाएगी और जो नीचे वाली जो संख्या वो ऊपर चली जाएगी जब उसको गुणा करेंगे तो। ठीक है, यानी कि जब इस पद को हम भाग देंगे, इस पद में जब हम इस पद का भाग देंगे तो ये आपस में बदल देंगे और उन्हें आपस में गुणा कर देंगे। तो देखिए ये क्या होगा, साइन अल्फ़ा कोस बीटा प्लस कोस अल्फ़ा साइन बीटा, यहाँ से तो हो गया ये, बटे कोस अल्फ़ा कोस बीटा, कोस अल्फ़ा कोस बीटा। ठीक है, गुणा करेंगे तो ये जो नीचे वाली संख्या है वो ऊपर चली जाएगी, तो ये आ जाएगा साइन अल्फ़ा और को साइन बीटा के, साइन अल्फ़ा और साइन बीटा के, और नीचे कौन सी संख्या आ जाएगी, जो ऊपर वाला भाग है कोस अल्फ़ा और साइन बीटा। ठीक है, और प्लस साइन बीटा कोस बीटा, सॉरी साइन अल्फ़ा कोस बीटा बीटा। अब आप देखेंगे यहाँ पे कि भाई साइन अल्फ़ा कोस बीटा, साइन अल्फ़ा कोस बीटा प्लस कोस अल्फ़ा साइन बीटा, कोस अल्फ़ा साइन बीटा, ये जो टर्म्स हैं ये आपस में कट रही हैं, ये आपस में कट रही हैं, तो हम इन्हें काट देंगे, यानी कि ये जो भाग है ये इस भाग से कंप्लीट कट रहा है। हमारे पास क्या बच गया, साइन अल्फ़ा साइन बीटा बटे कोस अल्फ़ा कोस बीटा, साइन अल्फ़ा साइन बीटा बटे कोस अल्फ़ा कोस बीटा। और आपको पता है कि साइन अल्फ़ा बटे कोस अल्फ़ा क्या होगा, ये किसके बराबर होगा, टेन अल्फ़ा के, और ये टेन बीटा के। यही हमें प्रूव करना था कि साइन अल्फ़ा बटे कोस अल्फ़ा क्या होगा, टेन अल्फ़ा के, और साइन बीटा बटे कोस बीटा होगा टेन बीटा के, टेन बीटा के, यानी कि ये हमारा RHS प्रूव हो गया कि LHS जो है वो RHS के बराबर है। यही हमें प्रूव करना था। ठीक है, देखिए सिर्फ इतना करना है हमें, इसमें इसे साइन और कोस में चेंज कर लेना है, उसका हमें एलसीएम ले लेना है, एलसीएम लेने के बाद उसे सोल्व करना है और सीधे उसका मान आ जाएगा टेन अल्फ़ा इंटू टेन बीटा के। ठीक है, अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए कि 1 प्लस साइन थीटा बटे कोस थीटा प्लस
कोस थीटा बटे 1 प्लस साइन थीटा इक्वल टू 2 सेक थीटा के हमें प्रूव करना है, हमें सिद्ध करना है। तो वही प्रोसेस अपनाएंगे हम जो अभी हम पहले क्वेश्चन कर रहे हैं कि LHS साइड को लेंगे और उसे सोल्व करेंगे कि LHS साइड से 1 प्लस साइन थीटा बटे कोस थीटा, ठीक है, प्लस कोस थीटा बटे 1 प्लस साइन थीटा। सबसे पहले देखिए साइन और कोस की फॉर्म में ये ऑलरेडी है, हमें सिर्फ इसका एलसीएम लेना है। हम इसका एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, देखिए इसका एलसीएम दोनों टर्म्स आएंगी, यानी कि कोस थीटा और दूसरा 1 प्लस साइन थीटा, ये दोनों टर्म्स इसकी एलसीएम होंगे। अब देखिए कोस एल थीटा का भाग जब इसमें देंगे तो हमारे पास 1 प्लस साइन थीटा बचेगा और 1 प्लस साइन थीटा ऑलरेडी पहले से हमारे पास है एक, तो ये क्या हो जाएंगे 1 प्लस साइन थीटा का स्क्वायर, ठीक है, प्लस देखिए यहाँ पे 1 प्लस साइन थीटा का भाग जब इसमें देंगे तो यहाँ से कोस थीटा बचेगा। कोस थीटा को जब कोस थीटा से गुणा करेंगे तो हमारे पास आएगा कोस स्क्वायर थीटा। ओके, अब देखिए अब आपको पता है कि आप इसे खोल सकते हैं 1 प्लस a प्लस बी का स्क्वायर। देखिए आपको पता है, क्योंकि हम जानते हैं कि a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर किसके बराबर होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab के बराबर, इसके बराबर होता है। तो हम इसे सोल्व करेंगे पहले कि a का स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर प्लस b की जगह साइन थीटा यानी कि साइन का स्क्वायर और प्लस 2ab, a की जगह 1 है और गुणा b के साइन थीटा, ठीक है। और इस 1 का स्क्वायर करेंगे तो भी 1 ही रहेगा, इसलिए यहाँ से हटा देते हैं। और ये 1 हमने आपको दिखाने के लिए लगा दिया है, वरना इसका मतलब यही है कि 2 साइन थीटा, ठीक है। तो यहाँ पे भी हम इसे 2 साइन थीटा लिख सकते हैं, क्योंकि 1 से गुणा होने के बाद भी वो उतना ही रहता है। तो अब इसके बाद देखिए, हाँ नीचे हम हर से इसे सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा कोस थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा। अब देखिए आप यहाँ पे कि ये 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा a स्क्वायर थीटा प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab प्लस कोस स्क्वायर थीटा बटे कोस थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा आ गया। अब देखिए यहाँ से साइन स्क्वायर थीटा है और यहाँ पे कोस स्क्वायर थीटा है, इन दोनों को साथ साथ लिख लेते हैं। तो हमें पता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा 1 के बराबर होता है। तो देखिए 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, इस स्क्वायर को इसके नज़दीक रख दिया हमने। तो हमें पता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा 1 के बराबर होता है, प्लस 2 साइन थीटा बटे, देखिए यहाँ पे कोस थीटा और 1 प्लस साइन थीटा, समझ आ गया। अब देखिए यहाँ पे कि हम इसके जगह यानी कि इस टर्म्स की जगह लिख सकते हैं 1, तो हम यहाँ लिख देंगे 1, चलिए यहाँ सोल्व करते हैं इसे, कि इसे लिख सकते हैं 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा 1 के बराबर होगा। इसे लिख के लीजिए यहाँ पे कि चूँकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 के, ठीक है। तो हमने यहाँ पे 1 लिख लिया, प्लस 2 साइन थीटा प्लस 2 साइन थीटा बटे कोस थीटा 1 प्लस साइन थीटा के। अब देखिए यहाँ पे 1 और 1 कितने हो गए, 2, ये हो गए 2 प्लस 2 साइन
थीटा और बटे कोस थीटा 1 प्लस साइन थीटा। अब देखिए 2 इसमें से कॉमन आ जाएगा, तो 2 इसमें से कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा 1 प्लस साइन थीटा। 2 इसमें से कॉमन लेंगे तो यहाँ पे बचेगा 1 और यहाँ पे बचेगा साइन थीटा और बटे कोस थीटा और 1 प्लस साइन थीटा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे ये जो 1 प्लस साइन थीटा है वो 1 प्लस साइन थीटा से कैंसिल हो जाएगा। हमारे पास क्या बच गया, 2 बटे कोस थीटा, और इसे लिखा जा सकता है 2 कोस को अगर ऊपर ले जाएं तो किसमें बदल जाएगा, सेक थीटा में। ये आ गया 2 सेक थीटा जो कि है RHS के बराबर, जो कि है RHS के बराबर। इसलिए प्रूव होता है कि LHS बराबर है RHS के, यानी कि जो लेफ़्ट हैंड साइड है वो राइट हैंड साइड के बराबर है। ये सिद्ध होता है। समझ में आ गया? ठीक है, उसके बाद हम लेते हैं अगला सवाल। अगला सवाल देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 10। देखिए हमें दिया गया है कि साइन की पावर 4 थीटा माइनस कोस की पावर 4 थीटा बटे साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ये हमें प्रूव करना है, सिद्ध करना है। तो हम क्या करेंगे, देखिए कि LHS साइड को लेके सोल्व करना शुरू करेंगे और उसे 1 के बराबर लिखेंगे। तो देखिए लिखेंगे हम LHS साइड से, यानी कि लेफ़्ट हैंड साइड से साइन 4 थीटा माइनस कोस की पावर 4 थीटा बटे साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा। देखिए हमें दिया गया है, तो देखिए आप इसे एक दूसरे तरीके से लिख सकते हैं, यानी कि आप इसे लिख सकते हैं इसका स्क्वायर की पावर 2, ठीक है, और इसे भी लिख सकते हैं आप कोस स्क्वायर की पावर 2, क्योंकि कोस स्क्वायर थीटा की अगर पावर 2 कर दी जाए तो इसका मतलब होता है कि घात से गुणा हो जाएगी कोस की पावर 4 थीटा। ठीक है, तो हमने इसे इस फॉर्म में लिख लिया है, साइन स्क्वायर थीटा का स्क्वायर कर दिया और कोस स्क्वायर थीटा का स्क्वायर कर दिया। ठीक है, ऐसे ही देखिए जो साइन स्क्वायर थीटा का जो होल स्क्वायर करेंगे वो भी साइन की पावर 4 थीटा के बराबर होगा। ठीक है, तो हमने इसे लिख लिया इस फॉर्म में। अब देखिए यहाँ पे एक सर्वसमीका बनी हुई है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की, क्योंकि आपको पता है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी के बराबर होता है। ठीक है, तो हम इसे इस तरीके से खोल के लिख लेंगे कि साइन ए की जगह तो साइन स्क्वायर थीटा है, बी की जगह कोस स्क्वायर थीटा है। तो हम लिखेंगे यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा। एक भाग तो ये हो गया और दूसरा माइनस वाला, यानी कि साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा। समझ में आ गया भाई? हमने इसको फॉर्म को इस रूप में लिख लिया। इसमें लिखने के बाद हमें पता है कि भाई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है ए प्लस बी और ए माइनस बी। और अब नीचे वाला देखिए यहाँ पे क्या दिया गया है, साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा। आपको पता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है, 1 के। तो यहाँ लिख लीजिए, देखिए क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ठीक है, तो यहाँ पे तो 1 हो गया। और अब देखिए यहाँ पे आप कि साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा ये है और साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा ये है, यानी कि इससे ये कैंसिल हो जाएगा। ये तो हो गया 1 के बराबर।
तो इसे लिख सकते हैं हम, इससे कैंसिल हो गया और यहाँ पे आएगा 1। ठीक है, तो इसका मान कितना आ जाएगा, इसका मान 1 आ जाएगा, यानी कि RHS साइड के बराबर। ठीक है, इसलिए LHS इक्वल टू RHS प्रूव होता है कि LHS जो साइड है वो RHS साइड के बराबर है। ठीक है, सिर्फ आपको इसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम इसमें आ रही थी, तो आप इसे समझिए कि आपने इसे इस फॉर्म में लिख लिया, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में हमने इसे खोल लिया, ऑटोमेटिक ये राशि आपस में कट गई है, यहाँ पे बच गया 1, इसका 1 आंसर आ गया। ठीक है, देखिए इस राशि को जब इससे काटेंगे तो क्या आएगा, यानी कि इसमें इसका भाग 1 बार गया और 1 को जब 1 से गुणा करेंगे तो 1 ही आएगा। ठीक है, अब अगला सवाल देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 11, कोट थीटा माइनस टेन थीटा इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई साइन थीटा इंटू कोस थीटा हमें प्रूव करना है इससे लेके। ठीक है, तो हम इसे शुरू करते हैं कि LHS साइड से, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड को हम लेके चल रहे हैं कि कोट थीटा माइनस टेन थीटा। अब देखिए कोट थीटा को हम सबसे पहले साइन या कोस के फॉर्म में चेंज करेंगे। कोट थीटा और टेन थीटा को तो क्या लिख सकते हैं, इसे लिखेंगे तो कोस थीटा बटे साइन थीटा माइनस टेन को चेंज करेंगे तो साइन थीटा बटे कोस थीटा। ओके, अब नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट स्टेप क्या होगी कि हम इसका एलसीएम लेंगे। इसका लघुत्तम समापवर्ती होगा साइन थीटा इंटू कोस थीटा। साइन थीटा का भाग इसमें देंगे तो कोस थीटा आएगा, और कोस थीटा को जब कोस थीटा से गुणा करेंगे तो कोस स्क्वायर थीटा आएगा, माइनस कोस थीटा का भाग इसमें देंगे तो साइन थीटा आएगा, साइन थीटा को साइन थीटा से करेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा होगा। ठीक है, अब अगली स्टेप देखिए, आपको पता है कि हमें 2 साइन स्क्वायर थीटा चाहिए, तो हमें इसे भी साइन में फॉर्म में चेंज कर लेंगे। तो कैसे करेंगे, देखिए आपको पता है कि कोस स्क्वायर थीटा बराबर किसके होता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा के। देखिए चूँकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 के होता है, इसलिए देखिए कि कोस स्क्वायर थीटा किसके बराबर होगा, कोस स्क्वायर थीटा बराबर होगा 1, साइन को इधर ले जाएंगे तो साइन स्क्वायर थीटा के, यानी कि जो कोस स्क्वायर थीटा है वो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा के बराबर होता है। तो हम इसे भी हम साइन में चेंज कर लेंगे, तो ये हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा और माइनस साइन स्क्वायर थीटा बटे साइन थीटा इंटू कोस थीटा। ओके, अब देखिए जोड़ लीजिए, एक माइनस का साइन थीटा ये है, एक माइनस का साइन थीटा ये है, तो ये 2 साइन थीटा हो गए। ये हमें प्रूव करना था। देखिए 1 माइनस माइनस के, यानी कि माइनस का साइन स्क्वायर थीटा एक तो ये हो गया, एक ये हो गया, दोनों मिलके कितने हो गए 2, तो ये आ गया 2 साइन स्क्वायर थीटा बटे साइन थीटा इंटू कोस थीटा, यानी कि ये RHS साइड के बराबर आ गया। और प्रूव होता है कि LHS इक्वल टू RHS, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड जो है वो RHS साइड के बराबर है, ये प्रूव होता है। ठीक है, अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, हमें दिया गया है कि कोस की पावर 4 थीटा प्लस साइन की पावर 4 थीटा इक्वल टू हमें प्रूव करना है 1 माइनस 2 कोस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा के। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे कि हम इस फॉर्म को कैसे लिख सकते हैं। देखिए LHS साइड से हम सोल्व करना शुरू करेंगे और उसे राइट हैंड साइड के बराबर प्रूव कर लेंगे। तो इसे क्या लिख सकते हैं हम, देखिए कोस की पावर 2 कोस स्क्वायर थीटा की पावर
2, इसे लिखा जा सकता है प्लस, इसे भी हम साइन स्क्वायर थीटा की पावर 2 लिख सकते हैं, जैसे कि हमने एक पहला क्वेश्चन भी ऐसे किया था। ठीक है, अब हमारे पास देखिए कि इसका तो कोई फॉर्मूला नहीं है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का कोई फॉर्मूला नहीं है, लेकिन आपको ये पता है क्योंकि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab जो होता है वो a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है। ठीक है, कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab अगर है तो वो a प्लस बी का स्क्वायर ऐसे लिखा जा सकता है। तो देखिए यहाँ पे हमारे पास a और b का मान दिया गया है और उसका स्क्वायर किया हुआ है, तो हम क्या करें कि 2ab यानी कि 2 से गुणा कर दें इन दोनों को और इसमें जोड़ दें और घटा दें, तो इससे इसके परिणाम में कोई बदलाव नहीं आएगा। ठीक है, यदि हम इसी राशि में से 100 प्लस कर लें और इसी में से माइनस कर लें तो इसके मान पे कोई बदलाव नहीं आएगा। तो उसी राशि को घटाना और उसी राशि को जोड़ लेने से उसके परिणाम पे कोई बदलाव नहीं आता है। तो हम क्या करेंगे कि इसे लिख सकते हैं, देखिए ऐसे, कोस स्क्वायर थीटा का स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर थीटा का स्क्वायर। ठीक है, प्लस 2 ए की जगह तो हम कोस थीटा लिख लें, ए की जगह कंप्लीट रहेगा ना, कोस स्क्वायर थीटा लिख दिया, और बी की जगह हमने लिख दिया साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये हमने इसमें जोड़ दिया है। अब इसमें से माइनस भी कर देते हैं, माइनस कर दिया 2 कोस स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, और इसे हम यहाँ पे लिखा जा सकता है कि भाई हमने इसमें इसे जोड़ा और घटाया है कि 2 कोस स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा को जोड़ने और घटाने पर, जोड़ने और घटाने पर। ठीक है, तो यह आप यहाँ पे नोट कर देंगे कि भाई हमने इसमें से 2 कोस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा को घटाया और माइनस किया। अब देखिए आपके पास एक फॉर्मूला यहाँ पे एक सरसमीका बन गई है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab बराबर a प्लस बी के होता है। तो यहाँ पे a का मान इतना है, b का मान इसका होल स्क्वायर लिख सकते हैं हम इसे। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर इसे लिख सकते हैं। इसको कंप्लीट को यहाँ से लेके और यहाँ तक, और हमारे पास क्या बच गया, -2 कोस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा -2 कोस स्क्वायर थीटा टू साइन स्क्वायर थीटा। और अब आप देखेंगे कि कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा के किसके बराबर होता है, 1 के बराबर। तो यहाँ पे लिखेंगे 1 - 2 कोस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा। और आपने यहाँ पे 1 लिखा है तो आप यहाँ पे दिखा सकते हैं, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, ये हम जानते हैं। ठीक है, तो ये आपका राइट हैंड साइड के बराबर प्रूव हो गया है, राइट हैंड साइड के बराबर प्रूव हो गया है। इसलिए हम कह सकते हैं कि ये प्रूव होता है कि जो LHS साइड है वो RHS साइड के बराबर है। ओके, अब हम अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, हमें दिया गया है कि sec थीटा माइनस कोस थीटा और कोट थीटा प्लस टेन थीटा इक्वल टू टेन थीटा sec थीटा, ये हमें प्रूव करना है। ठीक है, तो सेम वही प्रोसेस जो हम पहले करते आए हैं,
कि LHS साइड को सोल्व करना शुरू करेंगे और उसे जो राइट हैंड साइड में जो पद है उसके बराबर लेके आएंगे। ये हमें इसमें प्रूव करना है। तो देखिए सेक थीटा है, सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, इसको चेंज कर लेंगे। तो इसे लिखेंगे हम 1/cos थीटा माइनस cos थीटा है तो इसे ऐसे रहने देंगे, ये कोष्टक बंद कर दिया हमने। उसके बाद कोट है तो इसे लिखेंगे cos थीटा बटे साइन थीटा और प्लस tan को लिखेंगे साइन थीटा बटे cos थीटा। ओके, अब इसे देखिए सरल करेंगे यानी कि सोल्व करेंगे इसे कि इसका एलसीएम लेंगे। देखिए इसका जो एलसीएम लेंगे वो आएगा cos थीटा आएगा। cos थीटा का भाग इसमें देंगे तो एक बार जाएगा, एक को एक से गुणा करेंगे तो एक आएगा, माइनस का साइन है यहाँ पे। देखिए यहाँ पे इसके नीचे क्या है, एक, ठीक है, इसके नीचे एक होता है तो एक का भाग इसमें देंगे तो cos थीटा आएगा और cos थीटा को जब cos थीटा से गुणा करेंगे तो क्या आएगा, cos स्क्वायर थीटा। ठीक है, डायरेक्टली सोल्व करने के लिए आप सीधे इसे इस चीज़ से गुणा कर देते हैं यानी cos स्क्वायर थीटा होगा। बाकी प्रोसेस वही होता है जो हम एलसीएम लेके करते हैं। किसका भाग हमने इसमें दिया, cos थीटा आया, cos थीटा को cos थीटा से गुणा किया तो cos स्क्वायर थीटा होगा। ठीक है, अब देखिए अब इस वाले टर्म को सोल्व करेंगे तो इस पद को सोल्व करेंगे तो यहाँ से एलसीएम आएगा साइन थीटा और cos थीटा। ठीक है, साइन थीटा का भाग इसमें देंगे तो cos थीटा आएगा, cos थीटा को cos थीटा से गुणा करेंगे तो cos स्क्वायर थीटा होगा, प्लस यहाँ पे cos थीटा का भाग देंगे तो साइन थीटा, साइन को साइन से गुणा करेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा। देखिए अब cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा हो गया, किसके बराबर होता है, इसके बराबर। तो हम इसमें यहाँ पे शो कर देंगे इसे कि चूँकि cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। ठीक है, तो हम यहाँ पे एक रखेंगे और देखिए यहाँ पे 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, इसी से देखिए यहाँ पे लिख लेते हैं हम कि साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा, 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो 1 माइनस cos स्क्वायर के थीटा के जगह हम क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा। तो देखिए यहाँ पे हम लिखेंगे अब कि 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू लिख देंगे साइन स्क्वायर थीटा बटे cos थीटा। और देखिए यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे होगा 1 बटे साइन थीटा इंटू cos थीटा। ओके, अब देखिए यहाँ पे कि आपके सामने दिया गया है साइन स्क्वायर थीटा, तो अब क्या होगा कि इसे आप समझने के लिए देखिए 2 बार लिख लीजिए कि ये हो गया साइन थीटा इंटू साइन थीटा। ओके, बटे में देखिए, बटे में क्या है आपके पास, cos थीटा है और साइन थीटा है और cos थीटा है। ये तो देखिए एक साइन से तो एक साइन कैंसिल हो जाएगा, तो ये तो क्या बन जाएगा, एक पद तो साइन थीटा बटे cos थीटा बच जाएगा और एक बच गया cos थीटा। तो हमें क्या प्रूव करना है, देखिए ऊपर हमें प्रूव करना है tan थीटा, तो साइन थीटा बटे cos थीटा तो हो गया tan थीटा और cos थीटा है, इसे जब ऊपर ले जाएंगे तो क्या होगा, सेक में चेंज हो जाएगा। तो ये आ जाएगा देखिए हमारे पास कि ये जो फॉर्म है ये तो चेंज हो जाएगी tan थीटा में और ये जो cos है जब ऊपर जाएगा तो सेक थीटा हो जाएगा, सेक थीटा जो कि RHS के बराबर है। ओके, इसलिए प्रूव होता है कि LHS इक्वल टू RHS यानी कि लेफ्ट हैंड साइड RH राइट हैंड साइड के बराबर है। ये हमने प्रूव करके दिखा दिया है। अब हम अगला सवाल करेंगे। नेक्स्ट सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 14 यानी क्वेश्चन नंबर 14 हमें दिया गया है कि 1 माइनस tan स्क्वायर अल्फ़ा बटे कोट स्क्वायर अल्फ़ा माइनस 1 बराबर हमें प्रूव करना है tan स्क्वायर अल्फ़ा के। ठीक है, तो देखिए आइए इसे सोल्व करते हैं और समझते हैं अच्छे से
कि LHS साइड से सोल्व करेंगे हम इसे और उसे राइट हैंड साइड के बराबर प्रूव कर देंगे। सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, इसे साइन और कोस के फॉर्म में चेंज कर लेते हैं। तो लिखते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर एल्फ़ा बटे कोस स्क्वायर एल्फ़ा। टेन को जब चेंज करेंगे तो साइन बटे कोस लिखेंगे, कोट को जब चेंज करेंगे तो कोस बटे साइन लिखेंगे, यानी कि कोस स्क्वायर एल्फ़ा बटे साइन स्क्वायर एल्फ़ा माइनस 1। बस ठीक है, ये हमने इसे चेंज कर लिया। अब हम क्या करेंगे कि इसे इसका एलसीएम लेंगे, इसका एलसीएम लेके सोल्व करेंगे उसे, यानी कि देखिए यहाँ से हमारे पास आएगा कोस स्क्वायर एल्फ़ा, कोस स्क्वायर एल्फ़ा, इसका एलसीएम आ गया। तो जब यहाँ पे देखिए 1 का भाग इसमें देंगे, इसके नीचे 1 मानते हैं, 1 का भाग इसमें देंगे, कोस स्क्वायर एल्फ़ा आएगा, और कोस स्क्वायर एल्फ़ा को 1 से गुणा करेंगे तो वही कोस स्क्वायर एल्फ़ा आएगा। या आप डायरेक्टली इसे जैसे बिगर समझे देखें तो 1 को इससे गुणा करेंगे तो ये आएगा कोस स्क्वायर एल्फ़ा माइनस कोस स्क्वायर एल्फ़ा का भाग इसमें देंगे तो 1 बार जाएगा, 1 को साइन स्क्वायर एल्फ़ा से गुणा करेंगे तो साइन स्क्वायर एल्फ़ा होगा। ओके, आप देखिए नीचे इस पद को सोल्व करेंगे तो यहाँ से एलसीएम आएगा साइन स्क्वायर एल्फ़ा, और जब इसका भाग इसमें देंगे तो 1 बार जाएगा, यहाँ से कोस स्क्वायर एल्फ़ा आएगा, कोस स्क्वायर एल्फ़ा आएगा। साइन माइनस है तो फिर हम इसको इससे गुणा भाग देंगे और फिर उसे 1 से गुणा करेंगे तो वही हमारे पास साइन स्क्वायर एल्फ़ा होगा। ठीक है, जब इससे एलसीएम लेके सोल्व करेंगे तो ये मान आएगा और इसे एलसीएम लेके सोल्व करेंगे तो ये मान आएगा। ठीक है, अब देखिए नीचे सोल्व कर लेते हैं इसे। इसका मतलब कि इस पद में हमें इस पद का भाग देना है, तो इस पद को पलट देते हैं और गुणा का साइन लगा लेते हैं। तो देखिए कोस स्क्वायर एल्फ़ा माइनस साइन स्क्वायर एल्फ़ा बटे कोस स्क्वायर एल्फ़ा होने में देखिए ये दोनों पद जो हैं ये आपस में कटेंगे, डायरेक्टली काट के लिखा जा सकता है यहाँ पे, लेकिन समझाने के लिए मैं इसे और खोल के लिख देता हूँ कि कोस स्क्वायर एल्फ़ा माइनस साइन स्क्वायर एल्फ़ा बटे कोस स्क्वायर एल्फ़ा। अब इन पदों को बदल देंगे, ये साइन ऊपर चला जाएगा साइन स्क्वायर एल्फ़ा और बटे नीचे आ जाएगा कोस स्क्वायर एल्फ़ा माइनस साइन स्क्वायर एल्फ़ा। अब देखिए इसमें से कोई पद कट रहा है क्या, देखिए यहाँ पे कोस स्क्वायर एल्फ़ा माइनस साइन स्क्वायर एल्फ़ा है और यहाँ पे भी कोस स्क्वायर एल्फ़ा माइनस साइन स्क्वायर एल्फ़ा है, तो ये आपस में कट रहा है। तो देखिए इसे आप काट दीजिए तो आपके पास क्या बच गया, साइन स्क्वायर एल्फ़ा बटे कोस स्क्वायर एल्फ़ा। क्या प्रूव करना है, टेन स्क्वायर एल्फ़ा हो तो गया कि साइन बटे कोस का होता है 10 और स्क्वायर है तो उसमें भी स्क्वायर लग जाएगा, यानी कि 10 स्क्वायर एल्फ़ा जो कि RHS के बराबर है। इसलिए लिख सकते हैं हम कि LHS साइड RHS साइड के बराबर है, ये प्रूव होता है, यह सिद्ध होता है। ठीक है, अब अगला सवाल देखिए। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 15 यानी क्वेश्चन नंबर 15 कि साइन थीटा बटे 1 माइनस कोस थीटा को प्रूव करना है 1 प्लस कोस थीटा बटे साइन थीटा के। अब देखिए यहाँ पे कि साइन जो थीटा है और बटे 1 माइनस कोस थीटा, इसमें डायरेक्टली कोई भी रिलेशन हमें दिखाई नहीं दे रहा है। तो हम क्या करें कि 1 माइनस कोस थीटा है, इसका जो साइन चेंज करके इसे अंश और हर में गुणा कर देंगे। तो देखिए हमारे पास एक नया रिलेशन बन जाएगा कि साइन थीटा बटे 1 माइनस कोस थीटा इंटू, अब इसे हम गुणा करेंगे 1 प्लस कोस थीटा बटे 1 प्लस कोस थीटा। ठीक है, हम इसका साइन चेंज करके हम दोनों से इसने गुणा कर दिया, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि अंश और हर से, कि अंश और हर को 1 माइनस कोस थीटा यानी कि 1 प्लस कोस थीटा से गुणा करने पर। ठीक है, तो अब हमने जब इसे गुणा कर दिया है तो देखिए अब आपके पास क्या हो गया, 1
माइनस कोस थीटा और 1 प्लस कोस थीटा, यानी कि a प्लस बी और a माइनस बी वाला फॉर्मूला यहाँ पे आपके पास सामने बन गया है। और इसे भी देखिए आप क्या लिख सकते हैं, इक्वल टू योग होगा साइन थीटा और ये हो गया 1 प्लस कोस थीटा। 1 प्लस कोस थीटा में चाहिए था, तो देखिए अब हम इसे नीचे वाले टर्म को क्या लिख सकते हैं, a माइनस बी और a प्लस बी वाला फॉर्मूला आपको पता है, आप जानते हैं, क्योंकि a माइनस बी और a प्लस बी बराबर होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे कि हम इसे लिख सकते हैं कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि 1 का वर्ग माइनस बी की जगह क्या है कोस थीटा, तो स्क्वायर इस a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिखा जा सकता है। इसे a का वर्ग करेंगे तो वही आएगा, इसलिए इसे ऐसे लिख सकते हैं 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। अब देखिए यहाँ पे कि 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, साइन स्क्वायर थीटा के बराबर। देखिए ये आ गया साइन थीटा और 1 प्लस कोस थीटा बटे 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा होता है, वो साइन स्क्वायर थीटा के बराबर होता है, साइन स्क्वायर थीटा के बराबर होता है। इसे भी यहाँ पे राइट डाउन कर दीजिए, लिख दीजिए, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, इसलिए 1 साइन स्क्वायर थीटा, इसलिए साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा होगा। ठीक है, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, तो साइन स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा, कोस को इधर ले जाएंगे माइनस, ये हमारे पास है 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, इसकी जगह हमने साइन स्क्वायर थीटा यहाँ पे लिख लिया है। अब देखिए यहाँ पे ये साइन स्क्वायर थीटा है और यहाँ पे साइन थीटा है, इसका मतलब यहाँ पे साइन थीटा बच जाएगा एक, तो हमारे पास क्या आ जाएगा कि 1 प्लस साइन थीटा बटे इस साइन से घात कैंसिल हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ साइन थीटा बच जाएगा, सॉरी यहाँ पे कोस थीटा है तो इसे कोस थीटा लिखेंगे, कोस थीटा बटे साइन थीटा, जो कि आ गया हमारा RHS साइड के बराबर। ठीक है, इसलिए RHS इक्वल टू LHS, यानी कि दोनों साइडें बराबर हैं, ये हमने सिद्ध कर दिया है। ठीक है, अब हम अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, क्वेश्चन नंबर 16 हमें दिया गया है कि साइन की पावर 6 थीटा प्लस कोस की पावर 6 थीटा इक्वल टू प्रूव करना है 1 माइनस 3 साइन क्यूब थीटा कोस स्क्वायर थीटा। ये हमें सिद्ध करना है कि इसका मान इसके बराबर होगा। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं सर कि LHS साइड से सॉल्व करना शुरू करेंगे कि LHS साइड से साइन 6 थीटा, देखिए आप इसे दूसरी फॉर्म में लिख सकते हैं, यानी कि हम इसे लिख सकते हैं, पहले तो हम इसे ही लिख लेते हैं सीधे सीधे कि साइन 6 थीटा प्लस कोस 6 थीटा। ठीक है, अब हम इसे लिख सकते हैं, देखिए साइन स्क्वायर थीटा की पावर 3, ठीक है, प्लस कोस स्क्वायर थीटा की पावर 3। समझ में आ रहा है? देखिए हमने साइन 6 की पावर थीटा को इस फॉर्म में लिख लिया, जब इसे खोलेंगे तो इसका मान वही आएगा, 3 दूनी 6, ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, घातें तो साइन 6 की पावर, साइन की पावर 6 वही आएगा। अब देखिए हमारे पास क्या आ गया, एक नई सर्वसमीका जो हमने पहले पढ़ी है उसका फॉर्मूला यहाँ पे बन गया है। आप जानते हैं कि ए क्यूब और प्लस बी क्यूब इक्वल टू होता है ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, इसके बराबर होता है।
ठीक है। ए क्यूब प्लस बी क्यूब जो होता है वो ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी के बराबर होता है। तो अब हम इसे खोल के ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। अब हम क्या करेंगे कि इसको उसके हिसाब से लिख लेते हैं। देखिए ए की जगह साइन स्क्वायर थीटा है और बी की जगह कोस स्क्वायर थीटा है। तो ए प्लस बी यानी कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी की जगह होगा कोस स्क्वायर थीटा, ये हमने लिख लिया, ठीक है। अब हम ए का स्क्वायर करेंगे। ए कितना है? साइन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे साइन स्क्वायर थीटा का स्क्वायर, समझ में आ रहा है। फिर हम लिखेंगे बी की जगह कोस स्क्वायर थीटा का स्क्वायर, यानी कि कोस स्क्वायर थीटा का करेंगे हम स्क्वायर। ओके, अब माइनस का साइन लगाएंगे। ए इंटू बी, ए की जगह साइन स्क्वायर थीटा है तो साइन स्क्वायर थीटा इंटू बी की जगह है कोस स्क्वायर थीटा, यानी कि कोस स्क्वायर थीटा, ये हमने लिख लिया। समझ में आ गया कि हमने ए क्यूब प्लस बी क्यूब वाले जो सर्वसमीका होती है उससे हमने इसे खोल दिया है, ठीक है। आप देखिए ये साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर 1 के बराबर होगा, तो हमने यहाँ पे 1 लिख दिया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे कि अब हमारे पास यहाँ पे है साइन स्क्वायर थीटा का स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर थीटा का स्क्वायर। अब देखिए ये भी आप जानते हैं कि इससे पहले भी हमने क्वेश्चन सोल्व किया है कि यदि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आपके पास है तो आप यदि इसमें 2ab जोड़ दें और 2ab जोड़ दें और 2ab इसमें से हम माइनस कर दें तो हमारे पास ये एक फॉर्मूला बन जाता है। कौन सा बनता है ये? a प्लस बी का होल स्क्वायर, ठीक है। तो हम क्या करेंगे कि इसमें a और b, 2ab दोनों तरफ इसमें जोड़ देंगे और फिर इसमें से घटा देंगे, तो हमारे पास a प्लस बी स्क्वायर वाला जो फॉर्मूला होगा, जो सर्वसमीका है, वो बन जाएगी। तो हम इसके साथ लिखेंगे 2 साइन स्क्वायर थीटा और कोस स्क्वायर थीटा प्लस में और माइनस में, ठीक है। आइए लिखते हैं इसे। अब इसे क्या लिखेंगे? साइन स्क्वायर थीटा का स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर थीटा का स्क्वायर। अब यदि हम इसमें देखिए जोड़ देते हैं प्लस 2a और b, इसे a माने इसे b माने, तो यहाँ लिखेंगे साइन स्क्वायर थीटा और b की जगह कोस स्क्वायर थीटा। ये एक फॉर्मूला बन गया, ठीक है। अब इसमें से हम इसे माइनस भी करेंगे क्योंकि हमने इसे जोड़ा है तो माइनस भी करना पड़ेगा, तो माइनस भी कर देते हैं 2 साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा, और हमारे पास एक माइनस और बच रहा है पहले से, ये माइनस साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा। ये समझ में आ गया? देखिए हमने क्या किया है कि इसे पहले खोल दिया है, उसके बाद हमारे पास यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा आ गया था, उसके जगह हमने 1 रख दिया। उसके बाद साइन स्क्वायर थीटा देखिए प्लस कोस स्क्वायर थीटा, मतलब कि ये हमारे पास बन रहा है। तो हम इसमें अगर 2ab जोड़ दें, क्योंकि देखिए यहाँ पे लिख दीजिए, क्योंकि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस 2ab बराबर होता है a प्लस बी के होल स्क्वायर के, ठीक है। तो अब हमने ये सर्वसमीका हमारे पास बन गई है, तो इसे भी हम शॉर्ट रूप में लिख सकते हैं। इसे हम शॉर्ट रूप में लिखेंगे तो क्या होगा? देखिए ये हो जाएगा a की जगह तो साइन स्क्वायर थीटा है और b की जगह ये है, तो हम इसे लिख सकते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर। ये जो टर्म्स यहाँ से लेके यहाँ तक है इसके बराबर होगी, ठीक है। अब देखिए आगे हमारे पास क्या बच गया? 2 साइन स्क्वायर थीटा और कोस स्क्वायर थीटा और एक साइन स्क्वायर थीटा और कोस स्क्वायर थीटा। इसका मतलब 2 और 1 3,
तो हमारे पास बच गया -3 साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा। 2 और 1 3 साइन स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो ये 3 साइन स्क्वायर थीटा हमारे पास आ गया। अब यहाँ पे देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है? 1 के बराबर होता है। तो दिखा दीजिए यहाँ पे कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। सर्व समीकरण से साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? 1। यहाँ पे हम लिखेंगे 1। तो ये आ गया 1, ये इसका मान 1 आ गया, और -3 साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा, ये आ गया हमारा RHS साइड के बराबर। ओके, तो हमने सोल्व कर दिया है कि सिद्ध होता है कि LHS इक्वल टू RHS, यानी कि राइट हैंड साइड के बराबर है LHS साइड। अब नेक्स्ट सवाल देखिए। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, 17वां क्वेश्चन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से समझिए इसे। हमें कहा गया है कि tan थीटा बटे 1 माइनस कोट थीटा प्लस कोट थीटा बटे 1 माइनस टेन थीटा इक्वल टू प्रूव करना है 1 प्लस टेन थीटा प्लस कोट थीटा के बराबर। ठीक है, हमें इस टर्म से ये पद हमें सिद्ध करना है। तो देखिए जैसे हम करते आए हैं उसी रूप में करना है, इसमें कुछ ज़्यादा कुछ नया कुछ नहीं है कि LHS साइड से शुरू करेंगे कि राइट हैंड साइड से। देखिए सीधे सीधे हम इसे चेंज कर लेते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं, हम इसे साइन या कोस की फॉर्म में चेंज करते हैं। तो tan को क्या लिखेंगे? tan को लिखेंगे साइन थीटा बटे कोस थीटा बटे 1 माइनस कोस थीटा बटे साइन थीटा। हमने इसे भी चेंज कर दिया और इसे भी चेंज कर दिया, प्लस देखिए यहाँ पे कोट को लिखेंगे तो कोस थीटा बटे साइन थीटा बटे 1 माइनस टेन को लिखेंगे तो साइन थीटा बटे कोस थीटा। ओके, अब क्या करेंगे इसे हम, देखिए यहाँ कर लेते हैं इसे सोल्व। इसमें इसका भाग देंगे, लेकिन उससे पहले हम इसे सोल्व कर लेते हैं। इसका एलसीएम लेके इसे सोल्व कर लेते हैं। तो देखिए क्या होगा कि ये तो होगा साइन थीटा बटे कोस थीटा, और जब इसका एलसीएम लेंगे तो देखिए क्या आएगा, साइन थीटा, और यहाँ से क्या बचेगा, साइन थीटा, और माइनस यहाँ से क्या बचेगा, साइन थीटा का भाग इसमें देंगे तो कोस थीटा बचेगा, ये कोस थीटा आ गया। इस टर्म को सोल्व करने के बाद ये आया, प्लस देखिए वही कॉस थीटा बटे साइन थीटा। अब हम इसे सोल्व करेंगे तो एलसीएम तो होगा इसका कोस थीटा, और क्या बचेगा यहाँ से, एक का भाग जब इसमें देंगे एक आएगा, और एक को जब उससे गुणा करेंगे कोस थीटा, एक का भाग जब इसमें देंगे कोस थीटा आएगा, और कोस थीटा को एक से गुणा करेंगे तो कोस थीटा, तो ये कोस थीटा माइनस यहाँ से आएगा साइन थीटा। एलसीएम लेने के बाद उसे सोल्व करने के बाद ये टर्म्स इसमें बदल जाएगी। अब हमें क्या करना है कि इस संख्या में इसका भाग देना है और इसमें इसका भाग देना है। तो क्या करेंगे, देखिए साइन थीटा बटे कोस थीटा, इन संख्याओं को गुणा कर देते हैं और इन्हें आपस में बदल देते हैं, यानी कि साइन थीटा बटे साइन थीटा माइनस कोस थीटा, ऐसे लिखा जाएगा इसे। इसमें इसका भाग देंगे तो प्लस, अब देखिए अब इसमें प्लस का साइन लगाएंगे, इसे भी ऐसे ही कोस थीटा बटे साइन थीटा और गुणा कोस ऊपर चला जाएगा, कोस थीटा बटे
कोस थीटा माइनस साइन थीटा। ठीक है, इस टर्म को हमने इस टर्म में लिख लिया है। अब हम देखेंगे यहाँ पे ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा और ये हो जाएगा कोस स्क्वायर थीटा। देखिए इसे यहाँ सोल्व कर लेते हैं। इस पद को करेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा बटे कोस थीटा और यहाँ से लगा साइन थीटा माइनस कोस थीटा, कोस थीटा और साइन थीटा माइनस कोस थीटा, साइन थीटा माइनस कोस थीटा। ये पहला पद हो गया। दूसरा पद देखिए प्लस कोस स्क्वायर थीटा, कोस स्क्वायर थीटा बटे वही साइन थीटा और कोस थीटा माइनस साइन थीटा, कोस थीटा माइनस साइन थीटा। देखिए कोस थीटा माइनस साइन थीटा। अब यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे कोस थीटा है और यहाँ पे साइन थीटा है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे आप देखिए कि साइन थीटा माइनस कोस थीटा है और यहाँ पे कोस थीटा माइनस साइन थीटा है। यदि इसमें से हम इस साइन को बाहर कॉमन ले लें, यहाँ पे बाहर कॉमन ले लें, तो ये जो साइन, ये कोस साइन है ये हो जाएगा प्लस का और जो कोस है वो हो जाएगा माइनस का, यानी कि इस फॉर्म में आ जाएगा। ठीक है, तो हम इसे इसी फॉर्म में चेंज कर लेते हैं इसे, यानी कि हमें माइनस, ये जो साइन जो दिया गया है ये माइनस का साइन, इस माइनस साइन को अगर बाहर कॉमन ले लें हम तो जो साइन थीटा है वो प्लस आ जाएगा, प्लस रह जाएगा अंदर, और जो कोस थीटा है वो माइनस हो जाएगा और ये जो साइन है ये बाहर आ जाएगा और ये जो साइन है वो इसे माइनस बना देगा। ठीक है, तो देखिए एक लाइन और लिख लेते हैं यहाँ पे समझने के तरीके से कि भाई साइन स्क्वायर थीटा बटे कोस थीटा और यहाँ पे है साइन थीटा माइनस कोस थीटा। इतना समझ में आ गया। अब हम ये जो साइन है, जो इस माइनस के कॉमन लेने से ये साइन माइनस हो जाएगा। ठीक है, ये आ गया माइनस, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कोस स्क्वायर थीटा बटे साइन थीटा और जो साइन माइनस का था वो साइन आ जाएगा प्लस का, यानी कि साइन थीटा, और जो कोस प्लस का था वो हो जाएगा माइनस का, यानी कि माइनस कोस थीटा। तो अब वो क्या हुआ कि ये जो फॉर्म थी इसी फॉर्म में वो भी चेंज हो गया है और साइन जो प्लस का था वो साइन यहाँ पे माइनस का हो गया है। अब हमें इसे एलसीएम लेके सोल्व करने में आसानी रहेगी। ठीक है, कि इसका एलसीएम में एक तो ये पार्ट आ जाएगा और एक ये और एक ये। ठीक है, तो हम इसका एलसीएम ले लेंगे, तो एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, यहाँ से तो कोस थीटा और यहाँ से साइन थीटा, तो ऐसे बीच में गुणा का साइन लगा दीजिए और गुणा यहाँ साइन थीटा माइनस कोस थीटा, यह आएगा साइन थीटा माइनस कोस थीटा। ये इसका एलसीएम आ गया। अब इस एलसीएम के लेने के बाद ऊपर के पद में क्या बचेगा ये देख लीजिए आप। कोस थीटा साइन थीटा माइनस कोस थीटा का भाग देंगे तो यहाँ से साइन थीटा बचेगा, कोस थीटा भी हट जाएगा और ये भी हट जाएगा, यानी कि इस संख्या में जब इसका भाग देंगे तो यहाँ से हमें साइन थीटा मिलेगा और साइन थीटा को जब इससे गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा साइन की पावर 3 थीटा। साइन बीच में माइनस का लगे रहेगा, साइन थीटा माइनस कोस थीटा का भाग देंगे तो यहाँ से कोस बचेगा और कोस को जब इससे गुणा करेंगे तो ये रहेगा कोस क्यूब, यानी कोस की पावर 3 थीटा। ओके, यहाँ तक समझ में आ गया। अब देखिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, सिर्फ आपको क्या करना है कि ए क्यूब माइनस बी क्यूब वाले फॉर्मूले से इसे और सरल करना है थोड़ा सा। देखिए हम इसे यहाँ कर लेंगे, हमारे पास स्पेस कम है, तो पहले देखिए इसे कोशिश करते हैं यहीं पे करने की कि ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का जो फॉर्मूला होता है वो होता है, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं कि ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का जो फॉर्मूला होता है वो होता है ए1 माइनस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। ठीक है,
भाई ए क्यूब माइनस बी क्यूब का जो फॉर्मूला होता है या जो सर्वसमीका होती है वो होती है ए माइनस बी कोष्टक ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। तो हम इसे इसी फॉर्म में लिख लेंगे, इसी फॉर्म में लिख देंगे। तो ए की जगह तो है साइन थीटा और बी की जगह है कोस थीटा। तो हम लिखेंगे यहाँ पे साइन थीटा माइनस कोस थीटा, पहली फॉर्म हो गई हमारी। अब उसके बाद क्या करेंगे, ए स्क्वायर यानी कि साइन का स्क्वायर करेंगे, साइन स्क्वायर थीटा, और फिर उसके बाद प्लस कोस स्क्वायर थीटा। समझ में आ गया इतना। अब उसके बाद ए प्लस बी यानी कि ए की जगह साइन थीटा है और बी की जगह कोस थीटा है, तो यहाँ लिखेंगे साइन थीटा और कोस थीटा। समझ में आ गया इतना। अब देखिए, अब हमें हमारे अंश में हर में दिया गया है जो हम इसे नीचे लिख देंगे। देखिए मैं इसे मिटा देता हूँ यहाँ से कि कोस थीटा और कोस थीटा माइनस साइन थीटा को हम नीचे लिख देंगे यहाँ पे। कोस थीटा बटे कोस थीटा माइनस साइन थीटा, ये हमारा यहाँ तक का हो चुका था। ठीक है, अब देखिए हमने इसे खोल लिया है, ये हमने यहाँ पे लिख दिया है। अब इसके नीचे देखिए क्या आएगा, जो ऊपर हमने लिखा हुआ है कोस थीटा इंटू साइन थीटा, तो इसे लिख सकते हैं कोस थीटा इंटू साइन थीटा और गुणा साइन थीटा माइनस कोस थीटा। समझ में आ गया इतना। अब देखिए यहाँ पे ये जो टर्म है साइन थीटा माइनस कोस थीटा, यही टर्म एक ऊपर भी है साइन थीटा माइनस कोस थीटा। इसका मतलब कि ये टर्म इस टर्म से इस पद से कैंसिल हो जाएगी यानी कट जाएगी। तो देखिए जैसे कि हमने इसको और इसको काट दिया। ठीक है, अब हमारे पास बच गया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा कोस थीटा, यानी कि इस पद में हमें इस पद का भाग देना है कोस थीटा और साइन थीटा का। तो देखिए अब यहाँ से साइन स्क्वायर थीटा, इसमें भाग देना है हमें कोस थीटा साइन थीटा का, प्लस कोस स्क्वायर थीटा है तो कोस स्क्वायर थीटा में भाग देना है हमें उसी का कोस थीटा साइन थीटा का। ठीक है, और फिर इसी तरीके से हमें प्लस भाग देना है साइन थीटा कोस थीटा में साइन थीटा कोस थीटा का, यानी कि भाई इस पद का भाग इन तीनों में ही तो जाएगा। तो हमने अलग अलग इसे लिख दिया है कि पहले तो साइन स्क्वायर थीटा में इसका भाग दिया, उसके बाद कोस स्क्वायर थीटा में इसका भाग दिया, और उसके बाद हमने साइन थीटा कोस थीटा में इसका भाग हम दे रहे हैं। यानी कि यहाँ पे कोस थीटा लिखा है तो चाहे इसे पहले कोस को लिख दीजिए चाहे साइन को लिख दीजिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो चाहे इसे कोस थीटा और साइन थीटा लिख सकते हैं। अब देखिए यहाँ साइन थीटा इंटू कोस थीटा है और यहाँ पे भी कोस थीटा इंटू साइन थीटा मतलब सेम पद है, तो ये आपस में कैंसिल हो जाएगा। इसका मतलब यहाँ से तो क्या आएगा, एक, यहाँ से तो आएगा एक, और देखिए यहाँ पे कोस स्क्वायर है और यहाँ पे कोस थीटा है, तो यानी कि इस स्क्वायर से ये स्क्वायर यहाँ से हट जाएगा, यानी कि स्क्वायर कोस दो है यहाँ पे, तो एक कोस यहाँ से हट जाएगा, एक कोस बचेगा। तो यहाँ से क्या बच जाएगा, कोस थीटा बटे साइन थीटा यानी कि कोट थीटा बचेगा। और यहाँ से देखिए जब साइन दो हैं, देखिए मैं इसे और सरल करके लिख देता हूँ, यहाँ पे कोस स्क्वायर है इसलिए कोस थीटा इंटू कोस थीटा, यही तो होगा। और यहाँ पे भी देखिए साइन स्क्वायर थीटा है तो इसे क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा इंटू साइन थीटा। अब एक साइन थीटा से तो ये साइन थीटा कैंसिल हो गया, एक कोस थीटा से ये कोस थीटा से कैंसिल हो गया। हमारे पास क्या बच गया, देखिए हमारे पास आ गया यहाँ से साइन थीटा बटे कोस थीटा होता है टेन थीटा, और प्लस कोस थीटा बटे साइन थीटा होता है कोट थीटा, और प्लस वहाँ पे आ गया हमारे पास 1। यही हमें प्रूव करना था, 1 प्लस टेन थीटा प्लस कोट थीटा, या इसे 1 को पहले लिख दीजिए उसके बाद टेन थीटा प्लस कोट थीटा लिख दीजिए। ये आ जाएगा 1 प्लस टेन थीटा प्लस कोट थीटा RHS साइड के बराबर। ओके,
देखिए बिल्कुल इसमें कुछ प्रॉब्लम ज़्यादा नहीं है, सिर्फ इसमें थोड़ी सी कैलकुलेशन बड़ी है, बाकी बिल्कुल इजी है। ठीक है, अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 18। साइन थीटा कोष्टक 1 प्लस टेन थीटा प्लस कोस थीटा 1 प्लस कोट थीटा, और हमें प्रूव करना है कि कोसेक थीटा प्लस सेक थीटा के, हमें इसे सिद्ध करना है। देखिए वही तरीका जो अब तक हम कुछ सभी सवालों में करते आए हैं कि सबसे पहले तो उसकी फॉर्म अगर कोस या साइन के अलावा है तो उसे चेंज कर लेंगे, उसके बाद उसमें एलसीएम लेंगे, उसे सोल्व कर लेंगे। ठीक है, जहाँ सर्वसमीकाएँ लग रही हैं वहाँ सर्वसमीकाएँ लगाएंगे और उसे सिद्ध कर देंगे। तो देखिए LHS से यानी कि लेफ़्ट हैंड साइड के इस पार्ट को हम सॉल्व करना शुरू करते हैं और उसके बराबर हम उसे प्रूव करेंगे। देखिए लिखेंगे साइन थीटा और 1 प्लस टेन थीटा को क्या लिखेंगे, साइन थीटा बटे कोस थीटा। फिर देखिए प्लस कोस थीटा और यहाँ पे 1 प्लस कोट थीटा को लिखेंगे कोस थीटा बटे साइन थीटा। ओके, अब नेक्स्ट काम क्या होगा हमें कि इसे हमें एलसीएम लेके सोल्व करना है। तो देखिए यहाँ से तो क्या आएगा साइन थीटा, और यहाँ जब एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा इसका एलसीएम कोस थीटा, और यहाँ आ जाएगा कोस थीटा और प्लस साइन थीटा। ठीक है, एलसीएम लेने के बाद प्लस यहाँ से आएगा कोस थीटा, और देखिए यहाँ से जब एलसीएम लेंगे तो ये आएगा साइन थीटा, और हमारे पास बचेगा यहाँ पे साइन थीटा प्लस कोस थीटा। ओके, अब देखिए यहाँ पे कि कोस थीटा प्लस साइन थीटा और कोस थीटा प्लस साइन थीटा सेम टर्म है यहाँ पे। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, इन दोनों में से कॉमन ले लेते हैं, साइन थीटा प्लस कोस थीटा को, उसे चाहे पहले लिखें या बाद में एक ही बात है। तो देखिए यहाँ से दोनों में से साइन थीटा प्लस कोस थीटा कॉमन आ रहा है, तो साइन थीटा प्लस कोस थीटा को हम यहाँ से कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, तो हमारे पास क्या बच जाएगा, ये बच जाएगा साइन थीटा और नीचे से कोस थीटा बच जाएगा। तो हमारे पास बचेगा यहाँ पे साइन थीटा बटे कोस थीटा। ओके, प्लस देखिए कोस थीटा, यहाँ से इसको हमने कॉमन ले लिया तो ये कोस थीटा बचेगा ऊपर तो, और नीचे हर में बचेगा साइन थीटा। ओके, ये हमारे पास आ गया। अब देखिए यहाँ पे हमने इस पद को कॉमन ले लिया है, साइन थीटा प्लस कोस थीटा को। आप कंफ्यूज मत होना, कोस थीटा प्लस साइन थीटा है। ठीक है, साइन थीटा प्लस कोस थीटा और कोस थीटा प्लस साइन थीटा सेम ही मतलब है। तो जब हमने इसे कॉमन लिया है तो यहाँ से तो साइन थीटा बच गया जो ऊपर है, और यहाँ से नीचे है जो कोस थीटा बच गया। यहाँ से कोस थीटा बचेगा और यहाँ से ये साइन थीटा बचेगा, इसको हमने बाहर ले लिया है। ठीक है, अब देखिए आप क्या करेंगे, हम इसे हम अब एलसीएम से सोल्व करेंगे। तो यहाँ से तो साइन थीटा प्लस कोस थीटा हो गया, और आप देखिए इसे सोल्व करेंगे तो इसका एलसीएम क्या आएगा, वही साइन थीटा और कोस थीटा आएगा। तो इसे हम लिखते हैं साइन थीटा और कोस थीटा, इसका एलसीएम आ गया। अब देखिए यहाँ से कोस थीटा का भाग देंगे तो साइन थीटा बचेगा, साइन थीटा को इससे गुणा करेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा होगा, प्लस साइन थीटा का भाग देने से कोस थीटा बचेगा, और ये इससे साथ गुणा हो गए कोस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ठीक है, आप जानते हैं कि साइन थीटा साइन स्क्वायर थीटा, चूँकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 के। ठीक है, ये आप यहाँ पे शो करके दिखा देंगे सर्वसमीका से। ठीक है, अब इसे सरल करते हैं, और तो हम क्या लिख सकते हैं, इसे साइन थीटा प्लस कोस थीटा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 1, यानी कि गुणा करते हैं इसे 1 बटे साइन थीटा कोस थीटा। ठीक है, अब क्या होगा कि इस संख्या में इसका भाग देंगे, तो अलग अलग भाग देंगे, यानी कि साइन थीटा बटे साइन थीटा कोस थीटा, और प्लस कोस थीटा में भाग देंगे इसका, तो ये आ जाएगा साइन थीटा कोस थीटा।
ठीक है। अब यहाँ से देखिए हमारे पास क्या आएगा, साइन से साइन कट जाएगा और यहाँ से कोस से ये कोस कैंसिल हो जाएगा, तो ये कोस ऊपर चला जाएगा क्योंकि हमें सेक और कोसेक की फॉर्म में चाहिए। तो कोस को ऊपर भेजेंगे तो क्या आएगा, क्या बन जाएगा, सेक थीटा, सेक थीटा। और ये साइन बच गया, ये जो ऊपर जाएगा तो क्या बन जाएगा, प्लस का साइन बीच में है तो प्लस का साइन बीच में लग जाएगा। और अब ये बन जाएगा साइन थीटा कोसेक थीटा, कोसेक थीटा। यही तो हमें प्रूव करना था। पहले कोसेक लिखा है तो अब पहले कोसेक लिख दीजिए इसमें कि कोसेक थीटा प्लस सेक थीटा ये RHS साइड के बराबर प्रूव हो गया, सिद्ध हो गया। ठीक है, बिल्कुल नॉर्मल वही बातें थी इसमें भी कि हमने उसमें चेंज कर लिया साइन और कोस में, उसके बाद एलसीएम लिया और उसे सॉल्व करके वही हमारा जो RHS साइड है उसके बराबर उसका रिजल्ट सामने आ गया। ठीक है, अब हम देखते हैं अगला सवाल। क्वेश्चन नंबर 19वां क्वेश्चन देखिए। हमें दिया गया है कि साइन स्क्वायर थीटा कोस थीटा प्लस टेन थीटा साइन थीटा प्लस कोस क्यूब थीटा बराबर हमें प्रूव करना है सेक थीटा के, यानी कि इसे सब सोल्व करेंगे हम तो हमारे सामने आना चाहिए सेक थीटा। ठीक है, तो हम वही तरीका जो अब तक कर रहे हैं उसी से हम इसे सोल्व करेंगे कि LHS से यानी कि लेफ़्ट हैंड साइड से हम इसे सॉल्व करना शुरू करेंगे। तो इसे देखिए हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा कोस थीटा। ओके, साइन स्क्वायर थीटा कोस थीटा। देखिए हम इस पद को भी यहीं पे लिख लेते हैं इसके साथ ही, प्लस कोस क्यूब थीटा। ओके, अब हम इसे चेंज कर लेते हैं जो है टेन थीटा को, यानी कि साइन थीटा बटे कोस थीटा और इनटू साइन थीटा। ठीक है, हमने इस कोस थीटा को पहले इसके साथ लिख लिया है क्योंकि अब देखेंगे यहाँ पे कि यहाँ पे कुछ कॉमन आ जाएगा, यहाँ से कुछ कॉमन आ जाएगा कि देखिए कोस थीटा इसमें भी है और इसमें भी है, तो कोस थीटा को हम कॉमन ले लेंगे तो हमारे पास यहाँ से साइन स्क्वायर थीटा बच जाएगा। ओके, प्लस यहाँ से जब 2 यानी कि कोस की पावर 3 है और एक को हमने कॉमन में ले लिया है तो यहाँ पे बचेगा कोस की पावर 2। ठीक है, यहाँ पे ओके। आप देखिए यहाँ पे और यहाँ से क्या बचेगा, प्लस साइन थीटा बटे कोस थीटा इंटू साइन थीटा। ठीक है, या इसे हम साइन स्क्वायर थीटा भी लिख सकते हैं यहाँ पे, या आपस में साइन स्क्वायर थीटा यानी कि साइन स्क्वायर थीटा हो गया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होगा, तो हम यहाँ पे 1 लिख लेंगे, यानी कि कोस थीटा इंटू 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा बटे कोस थीटा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे इसका एलसीएम ले लेंगे। इसका एलसीएम क्या आएगा, कोस थीटा आएगा, कोस थीटा बटे में एक का भाग देंगे कोस थीटा आएगा। कोस थीटा को जब कोस थीटा से गुणा करेंगे तो कोस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, तो कोस स्क्वायर थीटा प्लस अब देखिए यहाँ पे कि कोस थीटा का भाग इसमें देंगे एक बार जाएगा, एक को इससे गुणा करेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा होगा। हमें सेक थीटा में चाहिए था, कोस यदि ऊपर चला जाएगा तो सेक हो जाएगा, कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे कि बराबर 1 बटे कोस थीटा। ठीक है, और ये किस में चेंज हो जाएगा, जब कोस ऊपर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा सेक थीटा के बराबर, जो कि है RHS यानी कि राइट हैंड साइड के बराबर है। इसलिए हम कह सकते हैं कि भाई LHS जो है वो RHS के बराबर है, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर है, ये प्रूव होता है। ओके, अब हम अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, आपको ये क्वेश्चन मैंने करवा दिया है। जो आपका 17वां क्वेश्चन है वो सेम यही है, और जो लास्ट की जो टर्म हमारे सामने आई थी उसमें हमने
देखा था कि वहाँ था साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा और प्लस साइन थीटा और कोस थीटा। इसमें हमने भाग दिया था साइन थीटा इंटू कोस थीटा का। हमने यहाँ पे प्रत्येक टर्म में भाग दिया था क्योंकि हमें वहाँ पे चाहिए था टेन थीटा प्लस कोट थीटा प्लस 1, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हमें 1 प्लस सेक थीटा और कोसेक थीटा चाहिए। तो हम क्या करेंगे, ये जब हम उसे सोल्व करेंगे तो वहाँ तक सेम चलेगा। लास्ट में जब ये बचेगा तो हम क्या करेंगे कि इसके जगह 1 रख देंगे और यहाँ पे प्लस ये। तो देखिए क्या होगा, 1 प्लस साइन थीटा कोस थीटा बटे साइन थीटा कोस थीटा। अब जब 1 में इसका भाग देंगे तो ये हो सकता है 1 बटे साइन थीटा कोस थीटा और प्लस इसमें जब इसका भाग देंगे तो 1 आएगा। ये जब ऊपर जाएंगे तो साइन तो हो जाएगा कोसेक थीटा में और कोस होगा सेक थीटा में और प्लस 1। यही हमें प्रूव करना है इसमें। तो देखिए वैसे मैंने इस क्वेश्चन को करवा दिया है, लेकिन फिर भी कुछ स्टूडेंट्स चाहेंगे कि इसे फिर से एक बार करवा दिया जाए ताकि और अच्छे से समझ आ जाए। तो ओके, हम इस सवाल को एक बार फिर से रिपीट कर लेते हैं ताकि अगर कहीं पे कुछ प्रॉब्लम नहीं होगी आपके तो वो और सॉल्व हो जाएगी। देखिए फटाफट से 10 को हम लिखेंगे साइन थीटा बटे कोस थीटा बटे 1 माइनस कोट को लिखेंगे कोस थीटा बटे साइन थीटा प्लस कोट को लिखेंगे कोस थीटा बटे साइन थीटा बटे 1 माइनस टेन को लिखेंगे साइन थीटा बटे कोस थीटा, ठीक है। अब देखिए अगले स्टेप में क्या करेंगे, इसे एलसीएम लेके सोल्व करेंगे। तो ऊपर तो साइन थीटा बटे कोस थीटा रहेगा और नीचे वाली जो टर्म आएगी उसमें देखिए यहाँ से तो साइन थीटा आएगा एलसीएम और यहाँ से क्या बचेगा इसमें साइन थीटा और माइनस यहाँ से बचेगा कोस थीटा, ठीक है। और फिर देखिए प्लस अब यहाँ से क्या रहेगा कोस थीटा और उसके बीच नीचे साइन थीटा और जब इस टर्म को सोल्व करेंगे तो कोस थीटा इसका एलसीएम रहेगा और यहाँ पे आएगा कोस थीटा और माइनस यहाँ से जब कोस थीटा का भाग देंगे तो साइन थीटा बचेगा। ओके, समझ में आ गया भाई। हमने इस टर्म को सोल्व कर लिया, इसको सोल्व कर लिया। आप क्या करेंगे, इसमें इसका भाग देंगे, इसमें इसका भाग देंगे। तो देखिए यहीं पे लिख लेते हैं, अभी जगह है। तो ये होगा साइन थीटा बटे कोस थीटा गुणा साइन थीटा ऊपर चला जाएगा बटे यहाँ से आएगा साइन थीटा माइनस कोस थीटा, ठीक है, प्लस यहाँ से आएगा कोस थीटा और बटे साइन थीटा। यहाँ से जब गुणा करेंगे तो ये कोस थीटा ऊपर चला जाएगा, कोस थीटा बटे कोस थीटा माइनस साइन थीटा। अब देखिए यहाँ पे साइन थीटा माइनस कोस थीटा है तो हम इसे भी साइन थीटा माइनस कोस थीटा लिख सकते हैं और माइनस को बाहर ले लेंगे तो उस माइनस से ये वाला जो प्लस का साइन है ये माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो हम यहाँ पे भी इसी फॉर्म में लिख लेते हैं साइन थीटा माइनस कोस थीटा में, साइन थीटा माइनस कोस थीटा, ठीक है। जब हमने इसे इस माइनस को बाहर लेंगे तो ये प्लस जो है वो माइनस हो जाएगा। तो हमारे सामने ये पद आ गया। अब देखिए अब क्या करेंगे हम कि इसमें तो साइन स्क्वायर हो जाएगा और ये कोस स्क्वायर हो जाएगा। देखिए ये होगा साइन स्क्वायर थीटा बटे कोस थीटा और साइन थीटा माइनस कोस थीटा बचेगा, कोस थीटा और साइन थीटा माइनस कोस थीटा यहाँ से हमें मिलेगा और फिर साइन माइनस का रहेगा क्योंकि ये प्लस माइनस में कन्वर्ट हो गया। ये कोस कोस गुणा होंगे तो कोस स्क्वायर थीटा हो जाएगा बटे यहाँ से भी हमारे पास साइन थीटा और साइन थीटा माइनस कोस थीटा आएगा, ठीक है। अब देखिए हम इसे फिर से सॉल्व करेंगे यहाँ पे। तो इसका एलसीएम लेंगे, इसका एलसीएम क्या आएगा वही कोस थीटा और यहाँ से साइन थीटा आएगा और ये दोनों पद सेम है तो ये भी लेंगे हम साइन थीटा और माइनस कोस थीटा, ये इसका
एलसीएम हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से क्या बचेगा, कोस थीटा साइन थीटा माइनस कोस थीटा का भाग देंगे तो यहाँ से हमारे पास साइन थीटा आएगा और ये साइन क्यूब बन जाएगा, साइन क्यूब थीटा। और माइनस इसमें से देखिए साइन हट जाएगा और ये भी हट जाएगा, यहाँ से कोस थीटा बचेगा, कोस को कोस से करेंगे तो कोस क्यूब थीटा। ठीक है। अब देखिए, अब ए जो कि हमें पता है कि ए क्यूब माइनस बी क्यूब होता है ए माइनस बी और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, सॉरी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस ए बी के बराबर, किसके, ए बी के बराबर होता है। तो हम इसे खोल के रख लेंगे यहाँ पे कि भाई ये होगा, ए का मतलब साइन थीटा, बी का मतलब कोस थीटा, तो यहाँ लिखेंगे साइन थीटा माइनस कोस थीटा, यानी ए माइनस बी, क्योंकि ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला होता है, या उसे सॉल्व करते हैं सरसमीका से, तो ए माइनस बी और ए स्क्वायर, ए मतलब साइन थीटा तो ये होगा साइन स्क्वायर थीटा, और बी प्लस बी यानी कोस स्क्वायर थीटा। ठीक है। अब हमें क्या करना है, प्लस ए बी, ए की जगह साइन थीटा है और बी की जगह कोस थीटा है। समझ में आ गया, ऊपर वाले टर्म्स को हमने खोला तो ये आ गया। अब देखिए बटे हमारे पास क्या है, वही कोस थीटा साइन थीटा और साइन थीटा माइनस कोस थीटा है। देखिए यहाँ से कोस थीटा साइन थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कोस थीटा, तो देखिए ये साइन थीटा से कोस थीटा से ये साइन थीटा कोस थीटा कैंसिल हो रहा है। ठीक है। और यहाँ पे हमारे पास साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा है, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, एक, तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे देखिए कि इसके बराबर 1 और प्लस साइन थीटा कोस थीटा बटे साइन थीटा कोस थीटा है हमारे पास सामने, तो देखिए साइन थीटा कोस थीटा। तो देखिए अब हमारे पास क्या हो गया कि एक में जब इसका भाग देंगे तो क्या आ जाएगा, वो एक बटे, इसे सीधे लिख देता हूँ मैं यहाँ पे कि देखिए जब एक में जब इसका भाग देंगे तो एक बटे साइन थीटा कोस थीटा होगा, और जब एक बटे साइन थीटा कोस थीटा को जब ऊपर ले जाएंगे तो साइन थीटा कोस थीटा किसमें बदल जाएगा, साइन थीटा तो हो जाएगा कोसेक थीटा में, और कोस होगा वो होगा सेक थीटा में। ठीक है। और प्लस साइन थीटा कोस थीटा में जब साइन थीटा कोस थीटा को भाग देंगे तो एक आ जाएगा, और यही हमें प्रूव करना है, जो कि आ गया। एक को पहले लिखा है तो हम पहले लिख देंगे 1 प्लस कोसेक थीटा कोसेक थीटा इंटू सेक थीटा, ये RHS के बराबर प्रूव हो गया है। ठीक है। सेम वही चीज़ें हैं सभी क्वेश्चंस में, कुछ भी बड़ा या कुछ भी ज़्यादा स्पेशल नहीं है। सभी क्वेश्चन को आप सिर्फ साइन कोस के फॉर्म में चेंज कर लें, अंडर रूट दिया गया तो उसको अंडर रूट को हटा लें, या फिर उसके बाद उसका एलसीएम लेना है और उसे सॉल्व करना है। बेहद ईजी क्वेश्चंस हैं। ठीक है।